गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय। बोलो सनातन धर्म की जय। जय। बोलो पलाना धाम की जय। जय। बोलो जामसर धाम की जय। जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय। बोलो गोरक्ष धाम की जय। जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति, जय श्री गुरु माँ। जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। दादा गुरुदेव जय माँ आदि शक्ति, जय श्री गुरु माँ। चलिए, तो अब 7 बज गए हैं और गुरुदेव जी के सिद्ध योग की बात करने का समय है। माइक बंद कर लीजिए अब, जिसका खुला है, दिलीप भाई का माइक खुला है। तो गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं और सिद्ध योग में गुरुदेव संजीवनी मंत्र की दीक्षा देते हैं और अपने शिष्यों को कहते हैं कि संजीवनी मंत्र का जाप जो है आपने कॉन्टिन्यूसली करना है, लगातार करना है, तेल की धार की तरह कहते हैं करने के लिए। अब जो तेल की धार का मतलब है वो ये है कि जब हम पानी गिराते हैं ना, ऊपर से पानी गिराएंगे तो पानी बूंद बूंद करके भी गिरता है, लेकिन तेल जब गिराएंगे ना तो तेल बूंद बूंद करके नहीं गिरता, तेल कॉन्टीन्यूसली गिरता है। उसकी वो बंद हो गया गिरना तो बंद हो गया, नहीं तो तेल कभी बूंद बूंद करके नहीं गिरता, वो एक धार से गिरता है। तो कहने का अर्थ ये है कि रुक रुक के जाप नहीं करना है कि सुबह कर लिया 2 घंटे 3 घंटे बैठ के, फिर शाम को 2 घंटे 3 घंटे बैठ के कर लिया, इस तरह से नहीं करना है, टुकड़ों में नहीं करना है, तेल की धार की तरह जाप करना है। फिर वो कहते हैं कि 24 आवर्स फिर साथ में ये भी कहते हैं कि अब आप सोचोगे 24 आवर्स कैसे जाप हो सकता है, सोते समय कैसे जाप होगा। तो गुरुदेव कहते हैं इसकी समस्या का समाधान भी है, जिसे जप विज्ञान कहते हैं। जप विज्ञान में एक टर्म है ए जपा जाप। ए जपा जाप, जब आप 15-20 दिन अपनी क्षमता के हिसाब से पूरे समर्पण के साथ, डेडिकेशन के साथ आप नाम को जपते हो तो फिर आपके अंदर एक जप अपने आप चलने लगता है, जिसे ए जपा जाप कहते हैं। तब फिर आपको महसूस होगा कि अंदर कोई दूसरा जप रहा है, अंदर ऑलरेडी जपा जा रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा। आपके अंदर एक आदमी की ड्यूटी लग गई है, अब आपके जपने का काम वो अंदर बैठा कर रहा है, उसको चेक करना है बीच बीच में कि वो जप रहा है कि नहीं जप रहा है। ए जपा जाप लग गया तो उसको चेक करना है कि वो जप रहा है कि नहीं जप रहा है। तो दिन में 5-6 बार खुद जप के देख लेना, ठीक है। फिर आपको होगा क्या, इससे आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा कि अंदर वो चल रहा है। जैसे रात को उठते हैं तो फील करते हैं कि कोई मंत्र जपा जा रहा है अपने आप, मैंने तो सोचा ही नहीं था जप करने का, भी अचानक स्टार्ट हो गया। तो रात को पानी पीने उठते हैं तो देखते हैं कि जप शुरू हो गया, याद नहीं करना पड़ा, वो बस शुरू हो गया, या भूले ही नहीं। जब हम ध्यान करते हैं हमें बहुत सारे विचार आते हैं, तो जब हम वापस विचारों से वापस ये सोचते हैं कि हम तो ध्यान कर रहे थे, जब हम वापस आते हैं ध्यान में विचारों से, तब वो मंत्र जपा जा रहा होता है। तो वापस लाने वाला भी जपा जाप होता है विचारों से। यानी कि जब हम भटक जाते हैं, साधना छोड़ने की कोशिश करते हैं, या साधना नियमित नहीं कर पाते, या जाप छोड़ देते हैं, तो वापस कौन लाता है? ए जपा जाप लाता है। तो गुरुदेव ए जपा जाप के बारे में विशेष बात बताते हैं कि ये कभी ज़िंदगी भर छूटता नहीं, ये हमेशा लगा रहता है, कभी नहीं छूटता।
तो आप मन लगा के जाप करो, कुछ दिन में ये जाप शुरू हो जाएगा, ए जपा जाप अपने आप शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो संजीवनी मंत्र का जाप बहुत जल्दी लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि ये चेतन मंत्र है। अगर मंत्र चेतन ना हो, किताब में पढ़ा हो, उसका आप जाप करो तो आपको ए जपा जाप नहीं लगता, उसका जल्दी लगता ही नहीं। चेतन मंत्र जो होता है गुरु देता है उसको, चेतन मंत्र को गुरु देता है। तो गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र कहते हैं भाई ये गुरु मंत्र है। तो गुरु मंत्र है, क्या है गुरु मंत्र और दूसरे मंत्रों में अंतर? गुरु का मंत्र चेतन मंत्र होता है। गुरु में और गुरु के दिए हुए मंत्र में कोई फर्क नहीं होता। तो जो गुरु जो मंत्र देता है वो गुरु जैसा होगा। तो गुरु अगर चेतन है और वो मंत्र देता है तो मंत्र भी चेतन होगा। अगर गुरु ही चेतन नहीं है तो फिर वो मंत्र भी आपके लिए काम नहीं करता है, क्योंकि गुरु और मंत्र में कोई अंतर नहीं होता। इसीलिए इतने गुरु आ गए ना कलयुग में, वो सब अपना अपना मंत्र देते हैं। कल नरहरि भाई ये प्रश्न पूछा था, नरहरि भाई ने कल, कि जो मंत्र जो दूसरे गुरु देते हैं तो वो दूसरे शिष्यों में बदलाव क्यों नहीं आता? इतने उनके चेले होते हैं, इतनी संख्या होती है, गुरु जेल में चला गया तो पीछे तो शिष्यों में तो कोई बदलाव ही नहीं आता, क्यों नहीं आता उनमें बदलाव? कल ये प्रश्न उन्होंने पूछा था। उस समय तो हम कल तो थोड़ी जल्दी में थे क्योंकि समय बहुत हो गया था, इतना समय नहीं मिला उस बात पे बात करने के लिए। लेकिन आज ये बात जो निकली है कि वो जो मंत्र देते हैं चेतन नहीं होते गुरु, तो वो कोई भी मंत्र देते हैं तो वो शिष्य को चेतन ही नहीं करता मंत्र, उनको उस मंत्र का ए जपा जाप ही नहीं लगेगा। अगर कोई शिष्य, देखो बहुत सारे शिष्य होते हैं, उनमें से कुछ शिष्य तो बहुत सीरियसली ढूंढते हैं गुरु को, पहली बार में किसी को सही गुरु मिल ही जाए कोई ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन परमात्मा हमेशा तुम्हें अपनी निगरानी में रखता है, हमेशा निगरानी में रखता है। वो सदैव हमारी परीक्षा लेता है। आज एक श्री माँ का एक पढ़ रहा था मैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने लिखी थी, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, एज इट इज़ पढ़ के सुनाता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और उसके साथ एक चीज़ और है, आज एक ग्रुप में, हमारे सत्संग के ग्रुप में एक भाई बड़े विचलित हैं, उन्होंने 2-3 मैसेज दिए थे, उस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूँगा। अब है वो पुस्तक देना ज़रा जो पढ़ रहा था मैं, और पंखा थोड़ा चला दो यहाँ पे, पंखा नहीं चल रहा, 1 मिनट। वैसे मैं पुस्तक ऐसे मंगवाता नहीं, खुद लेता हूँ जाके जब भी मुझे पढ़नी होती है, लेकिन अभी तो मैं बैठ गया हूँ। हल्का पंखा चलाना बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। हाँ वही पेज निकला है क्योंकि मैं इसे पढ़ता पढ़ता सो गया था। अच्छा चलिए, थोड़ा धीमे कर दो। इसमें पहले हम बात करते हैं कि क्या बात करनी थी हमें। 2 बातें थी। पहली बात तो ये थी कि हाँ, हमारे जीवन में जो बदलाव होते हैं, जब हमारे जीवन में बदलाव होते हैं, हर शिष्य, देखो भगवान हमारी परीक्षा लेता है। मैं कह रहा था कि कोई भी मनुष्य इस जीवन में है, वो गुरु के शरण में आया है कि नहीं आया है, अभी उसका जीवन चल रहा है, तो वो बचपन से ही ईश्वर की निगरानी में आ जाता है। वो पर्टिकुलर साधक जो होता है, जिससे सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। वैसे तो ईश्वर सब पे निगरानी रखता है, लेकिन जो शिष्य को गुरु की शरण में आना होता है, पर्टिकुलर शिष्य होता है, उसकी व्यवस्था की बात करते हैं। ठीक है, उसके अंदर चैत्य कार्य करता है, ईश्वर को कहते हैं चैत्य। ठीक है, ईश्वर रूप को कहते हैं, ये ईश्वर की चेतना को कहते हैं चैत्य, जो आपके अंदर होता है। वही हमारी सत्ता को कंट्रोल करता है। सत्ता चाहे वो कैसी भी हो, भौतिक सत्ता हो, आध्यात्मिक सत्ता हो, उसे कंट्रोल करने वाली वो परम चेतना होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का नाम मैं आपको बता देता हूँ। इस पुस्तक का नाम है चैत्य पुरुष। ठीक है, छोटी सी पुस्तक है, श्री अरविंदो श्री माँ की वार्तालाप, प्रश्न उत्तर ऐसे, बहुत अच्छी पुस्तक है। मैंने अभी नहीं पढ़ी पूरी,
कभी कभी समय मिलता तो मैं ऐसे ही खोल के पढ़ लेता हूँ उसको। इसमें कहते हैं पथ प्रदर्शन जीवन की व्यवस्था द्वारा। अब इसका जो हेडिंग है ना, यही हमारे सत्संग का मूल है आज का। ठीक है, क्या कहते हैं वो फिर से सुनो। पथ प्रदर्शन मतलब हमारे जीवन में, जीवन जो है इसको पथ बोल दिया गया है। जीवन में जो पथ प्रदर्शन होता है उसको जीवन की व्यवस्था, जो हमारे जीवन की जो व्यवस्था होती है, ईश्वर हमारा पथ प्रदर्शन करता है। जीवन में जो भी व्यवस्था होती है उसके द्वारा। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कल जो प्रश्न था नरहरि भाई का कि शिष्य तो जुड़ते हैं सच्चे भाव से जुड़ते हैं, किसी से जुड़ते हैं। गुरु सच्चा है कि नहीं सच्चा उन्हें नहीं पता, वो सच्चे भाव से जुड़े हैं, तो उनका क्या, जो सच्चे शिष्य जो सच्चे भाव से जुड़े उनका क्या। अब उनका क्या, उस पे ये प्रश्न है, और हम सब पे भी वो प्रश्न है। जो शिष्य सच्चे होते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। उनके बारे में ये हेडिंग है, पथ प्रदर्शन उनका कैसे होता है, जीवन की व्यवस्था के द्वारा होता है, ऐसा इसका हेडिंग है। ठीक है, अब कहते हैं इसको मैं थोड़ी सी 1.5 पेज है, मैं इसको पढ़ देता हूँ। ठीक है, फिर हम इसको थोड़ा अगर नहीं समझ में आया तो आएगा। कहते हैं चैत्य पुरुष में कोई शक्ति होती है क्या। अब वो शिष्य जो प्रश्न पूछ रहा है ना, वो प्रश्न अज्ञानतावश है। प्रश्न तो अज्ञानतावश ही पूछा जाता है, ज्ञान में प्रश्न नहीं पूछा जाता, अज्ञानतावश ही पूछा जाता है। प्रश्न जो है वो प्रश्न है चैत्य पुरुष में कोई शक्ति होती है या शक्ति होती है क्या। एक्चुअली में यहाँ पर जो प्रश्न पूछ रहा है उसको चैत्य पुरुष का मतलब नहीं पता है। ठीक है, इसीलिए वो पूछ रहा है कि जो हमारा पथ प्रदर्शन करता है उसे चैत्य पुरुष कहते हैं, यानी ईश्वर। उसमें कोई शक्ति होती है क्या, नहीं। लेकिन वो जो प्रश्न पूछ रहा है वो ईश्वर में पूछ रहा है कि ईश्वर में कोई शक्ति होती है क्या, नहीं होती। ठीक है, तो प्रश्न ये है। तो प्रश्न थोड़ा अटपटा लगता है जब हम समझ जाएं, क्योंकि शिष्य तो नहीं जानता उस चीज़ को, अभी प्रश्न पूछ रहा है ना, इसीलिए। तो वो कहते हैं शक्ति, फिर क्वेश्चन मार्क देखते हैं, चैत्य पुरुष की शक्ति की बात कर रहे हो। फिर कहते हैं साधारणतः चैत्य ही सत्ता का पथ प्रदर्शन करता है। ठीक है, साधारणतः क्या होता है, जो ईश्वर होता है वही सत्ता, मतलब हम मनुष्य सत्ता, हमारी सचेतना। तो ईश्वर हमारी पथ प्रदर्शन करता है। व्यक्ति को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता, मतलब हम जब आते हैं जीवन में, जब जो जीवन हम जी रहे हैं, हम इस परिवार में क्यों पैदा हुए, हम उस गुरु के पास क्यों गए जो सच्चा नहीं था, या हम किसी व्यक्ति विशेष के पास क्यों गए, या हमारी जीवन में ये घटना क्यों घटी, वो घटना क्यों घटी, उसके बारे में कहते हैं कि व्यक्ति को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति इसके लिए सचेतन नहीं होता, ज्ञान नहीं होता उसे। लेकिन प्राय वही सत्ता का पथ प्रदर्शन करता है। अगर व्यक्ति बहुत सावधान हो तो उसे उसका भान हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कहते हैं अगर व्यक्ति सचेतन हो तो उसे भान हो जाता है कि ईश्वर ही उसका पथ प्रदर्शन करता है। अब सबको ये भान होता नहीं, तो ऋषि पतंजलि इस पे पहला सूत्र साधना का पहले ही बांध देते हैं। वो कहते हैं देखो बच्चों, तुमने साधना करनी है तो तुम्हारी साधना में तुम्हें 3 चीज़ें पकड़ के चलनी है कि तुम्हें कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो तुम्हारे जीवन में जो भी होता है वो तपश्चर्या है। जो भी घटना घट रही है उसे तब समझना, किसी को ब्लेम नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए कि तुम्हारे जीवन में ये घटा, वो घटा, ये घटा। ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो ये वही बात है जो पतंजलि ऋषि ने साधन पाद के पहले सूत्र में अपने शिष्यों को बोल दी, सबको, साधकों को बोल दी। और वही बात यहाँ पर बोल रहे हैं, श्री माँ बोल रहे हैं, कहते हैं कि अगर व्यक्ति बहुत सावधान हो तो उसको भान हो सकता है, नहीं तो नहीं होता कि कोई हमारा पथ प्रदर्शन कैसे करता है, सही गिरा के करता है या छलांग लगवा के करता है। ठीक है, तो ऋषि अरविंद तो कहते हैं छलांग लगे या गिर जाओ ठोकर खा के, इसे तब समझना। ठीक है, क्योंकि सबको इसका भान नहीं होता, लेकिन जो ज़्यादा सचेतन हो जाता है शिष्य उससे पता होता है। तो हम क्या कहते हैं उसको, ईश्वर प्रणिधान, सब ईश्वर की इच्छा से होता है। ठीक है, क्योंकि वो जो कह रहा है ना ईश्वर की इच्छा से होता है, या तो वो जानता है कि क्यों हो रहा है, या वो नहीं जानता, या वो समर्पित करता है। तो साधन जब हम करते हैं, साधना करते हैं, तो ऋषि पतंजलि कहते हैं तुम जानो या नहीं जानो सब ईश्वर करता है, तुम मान के चलो कि सब ईश्वर करता है। लेकिन जब वो साधना में डेवलप हो जाता है तो वो जान जाता है कि ईश्वर ही करता है। ठीक है, तो ये फ़र्क होता है। कहते हैं लेकिन उसके बारे में अधिकतर मनुष्य को लेश मात्र भी ज्ञान नहीं होता। इसीलिए शिष्य को हमेशा गुरु की बात मान लेनी चाहिए। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, देर क्यों लग रही है, ऐसा क्यों हो रहा, वैसा क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
मान लेनी चाहिए। गुरु ने कहा मंत्र जपो बस, और कुछ नहीं करना तुमको, तो वह करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने अपने बाहरी अज्ञान में अमुक चीज़ करने का निश्चय कर लिया हो और उसे सिद्ध कर सकने की जगह साधना करने का निश्चय कर लिया और साधना में बैठ गए, लेकिन साधना में बैठ गए, परिस्थितियाँ इस तरह संगठित होती हैं कि वे कुछ और ही कर डाले। साधना करने चले थे और क्या दिशाहीन हो गए, ऐसा लगता है कहाँ चले गए, क्या कर गए। तब वे चिल्लाते हैं, तब वे चिल्लाना, गरजाना और भाग्य पर आग बबूला होना शुरू करते हैं। आज एक गुरु भाई अपने भाग्य को कोस रहे थे सत्संग ग्रुप में, तो ये साधारण सी बात है, कोई बहुत विचलित होने वाली बात नहीं है, ये साधारण होता है सबके साथ। कहते हैं यह निर्भर है उनके विश्वास पर, उनकी मान्यताओं पर। तो अब जो भाई, अब वो तो एक बेचारे हैं सत्संग में, है ना, ऐसे कई हैं जो बार बार एक ही बात कहते हैं कि क्यों हमारे अंदर बदलाव नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्यों गुरुदेव दिख नहीं रहे, क्यों मेरा पथ प्रदर्शन नहीं हो रहा, क्यों मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। ये बहुत सारे प्रश्न करते हैं। क्यों करते हैं? उसके दो कारण हैं। पहला, उनके विश्वास का विश्वास नहीं है उनको, चाहे वो कितना भी शोर मचाए, लाउड स्पीकर लगाए, चाहे गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव ही सब कुछ हैं, गुरुदेव ही सब कुछ हैं, गुरुदेव सब कुछ लगा दिया, लाउड स्पीकर लगा दिया, लेकिन विश्वास नहीं है, इसीलिए लाउड स्पीकर की ज़रूरत पड़ी। इसमें कबीरदास जी ने बड़ा अच्छा दोहा लिखा है। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने मिलके, वो दोहा क्या है वो तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं उसका अर्थ जानता हूँ, जो मैं पढ़ा मैंने, उसका अर्थ था कि जो हमने एक मस्जिद बना ली तो उसके ऊपर में चढ़ के माइक में, मस्जिद तो बना ली हमने, खुदा का घर बना लिया, लेकिन हम माइक में चिल्ला चिल्ला के उसको पुकारते, अजान देते हैं ना, लाउड स्पीकर में देते हैं अजान। तो बोले क्या वो बहरा है? क्या वो सुन नहीं सकता जो तुमने लाउड स्पीकर लगा दिया? तो उसी बात पे यहाँ पर कहते हैं कि हम कितना लाउड स्पीकर लेके चिल्ला लें, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, गुरुदेव बहुत प्यारे हैं, गुरुदेव बहुत अच्छे हैं, गुरुदेव समर्थ हैं, चिल्लाते रहेंगे जगह जगह में जाके, वो विश्वास की कमी के कारण भी होता है। ठीक है, तो चिल्लाना, गरजाना, भाग्य पर आग बबूला होना, कोसना अपने आप को, ये सारा निर्भर करता है विश्वास पर और अपनी मान्यता पर कि हम क्या कर रहे हैं, गलत या सही कर रहे हैं। उनको अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का कि ये सही है, वो भय में है, डर में है कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये सही है भी। तो दो चीज़ें होती हैं और ये सही है। अच्छा, कहते हैं कि प्रकृति दुष्ट है या उनका भाग्य अनिष्टकर है, भाग्य बड़ा ख़राब है हमारा, या भगवान अन्यायी है, गुरुदेव हमारे साथ न्याय नहीं करते, गुरुदेव ने हमसे ही शायद छीन लिया है या जो भी हो, यह इस पर निर्भर है कि वे किस पर विश्वास करते हैं। ये देखो, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये जो एक पेज है सिर्फ, लेकिन ये हमारी पूरी विचारधारा की पोल खोल देता है, हमारी पोल खोल देता है। छोटी सी लाइनें हैं, जरा सी, 1-1.5 पेज है। सोचो अगर एक पुस्तक में एक पेज हमारी पूरी पोल खोल सकता है, तो पूरी पुस्तक, तो पूरा हमारा बुना हुआ आज तक का जीवन उधेड़ कर रख सकती है, और ये 1-1.5 पेज में ये काम कर देगी, अभी देखना। अच्छा, फिर कहते हैं जबकि वह परिस्थिति बहुधा उनके आंतरिक विकास के लिए सबसे अधिक अनुकूल होती है। अब वो कह रहे हैं कि मुझे में परिवर्तन नहीं आता, ये नहीं हो रहा, वो नहीं होता, लेकिन यही वो परिस्थिति है जो उनके लिए सबसे ज़्यादा अनुकूल है। इसके लिए मैं थोड़ा सा रुकता हूँ यहाँ पर, और मैं इसकी उदाहरण एक अपनी तरफ से एक लेता हूँ, फिर मैं आगे जाता हूँ। देखो, हम घर में खाना बनाते हैं, ठीक है, खाना बनाते हैं, इसके लिए बड़ा विज्ञान बना लिया इंसान ने, ओवन बना लिया, प्रेशर कुकर बना लिया, बड़े बड़े फ़ारेनहीट के बना लिए, मीट पकाना है तो अलग प्रेशर का ओवन है, कि घर में चावल बनाने हैं तो साधारण चीज़ में बना सकते हैं, गैस में बना सकते हैं, अलग अलग तरह का विज्ञान हो गया। लेकिन सिंपल तौर पे चावल बनाने हैं किसी ने, तो क्या करता है कि वो पानी में चावल रखता है, उबालता है, तो पानी 100 डिग्री सी पे उबलता है, ठीक है, और चावल कितनी डिग्री पे बनेगा? तब 100 डिग्री सी पे बनेगा चावल, 100 डिग्री पे चावल बनता है नॉर्मली। लेकिन फिर हमने उसे डेवलप किया, हमने उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, तो हमने क्या किया, उसके अंदर जो भाप उठती है उसका जो टेम्परेचर होता है वो पानी से ज़्यादा होता है हमेशा, ठीक है, पानी का टेम्परेचर 100 से ऊपर कभी भी नहीं जाता। जब भी पानी का टेम्परेचर ज़्यादा चला जाए तो पानी वाष्प में बदल जाता है, भाप में बदल जाता है, लेकिन उबलता हुआ पानी हमेशा 100 डिग्री का ही होगा,
ठीक है। लेकिन उसके ऊपर जो भाप होती है वो 100 डिग्री से ज़्यादा होती है, क्योंकि वो वाष्प बन जाता है उसके बाद पानी। तो हम क्या करते हैं, ढक्कन लगा देते हैं, तो उसकी वाष्प का टेम्परेचर उसके अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है पतीले के अंदर। फिर कुकर बना दिया, प्रेशर कुकर बना दिया हमने, कि उसका एक टेम्परेचर फिक्स कर दिया कि वो इतना टेम्परेचर होगा तो उसकी विसल उठ जाएगी और वो निकल जाएगा, ताकि और ज़्यादा प्रेशर उसके अंदर क्रिएट ना हो। तो प्रेशर कुकर का एक लिमिट प्रेशर है उसको लेने का, उतना हो जाएगा तो सीटी प्रेशर से उठ जाती है वाष्प, उस पर धक्का पड़ता है उसको। उसका भार जो होता है, जो विसल होती है उसका भार उतना ही होता है कि वो उतना ही ले सके। जब उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा प्रेशर नीचे ऊपर उठने के लिए, तो वो सीटी उठ जाएगी, प्रेशर बाहर निकल जाएगा, वापस फिर से नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएगा। ये प्रोसेस है चावल को बनाने का, ठीक है। अब इसमें कितने मिनट लगते हैं, चलो 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। यही प्रोसेस है, चावल अच्छे बनेंगे, खुल के बनेंगे और मज़ा आएगा खाने में, न कच्चे न पक्के, ठीक है। अब ये जो टेम्परेचर था नीचे, जो ओवन जो चल रही थी, उसका टेम्परेचर लगभग 200-250 के आसपास होता है डिग्री सी। जो अग्नि पे जो टेम्परेचर जो गर्म होता है ना, वो सब 200-250 टेम्परेचर में बनता है खाना, भाप वाप मिला के लगा लो, चलो भाप प्रेशर कुकर के अंदर। तो 100 डिग्री में नहीं, उसको हमने थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया कि जल्दी बन जाए, ठीक है। ढक्कन वक्कन लगा के प्रेशर को, तो 250 तक हमने उसका टेम्परेचर रेज़ कर दिया, जल्दी बन गया प्रेशर कुकर में चावल। लेकिन अब इससे भी जल्दी चाहिए हमको, तो हमने क्या किया, एक ऐसी स्टोव ले लिया जिसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, 1000 डिग्री सेल्सियस है। जहाँ पे हमें 200 चाहिए था, 1000 डिग्री सेल्सियस है। 200 में बनाना है 10 मिनट में। इसको अगर 5 गुना बढ़ा दें अग्नि को, 200 से 1000 कर दें, तो 10 मिनट का जो खाना है वो 2 मिनट में बन जाएगा, 5 टाइम्स कम हो जाएगा। हीट बढ़ गई तो समय कम हो जाएगा। तो 2 मिनट में खाना बनाना है, 2 मिनट में मैगी बनती है ना ठीक है। तो 2 मिनट में चावल बनाने हैं आपको। टेम्परेचर ले लिया 1000 और रख दिया आपने उसके ऊपर में, तो क्या होगा पता है, चावल जल जाएंगे, बनेंगे नहीं। चावल 2 मिनट में बनेंगे नहीं, जल जाएंगे पूरे। क्यों जल गए, क्योंकि चावल को बनने के लिए समय चाहिए। अगर बहुत जल्दी करा उसको बनाने के लिए, फुल आंच पे रख देते कई बार हम, कहते फटाफट बनाओ चावल, मम्मी जी भूख लगी है बहुत जल्दी करो, तो मम्मी कहती है अच्छा फटाफट फुल आंच पे बनाऊंगी, अब तो फटाफट सीटियाँ लगाती हूँ, तो फटाफट 2-3 सीटियाँ लग जाती हैं। या तो पानी ज़्यादा दे देगी तो पानी निकलता रहेगा, या फिर पानी उतना ही रहेगा लेकिन तेज़ कर देगी तो 3-4 सीटी में देखेगी कि जल गया है खाना। फिर नीचे का आधा खाना ख़राब हो जाता है, फिर बदबू से पूरा ही खाना ख़राब हो जाता है। तो हमारी साधना में हम सब की परिस्थितियाँ हैं कि हमें इतने समय में पककर तैयार होना है। अगर हमारा समय 20 साल के लिए है कि हमें 20 साल में ही पक के तैयार होना, उसमें से पहले 5 साल तो सिर्फ वार्म होने के लिए लगेंगे, सिर्फ गर्म होने के लिए लगेंगे तुमको। पानी को गर्म होता है ना, पहले जब प्रेशर कुकर को रखते हैं तो वो पानी और प्रेशर कुकर दोनों ठंडे होते हैं, तो उनको गर्म किया जाता है, पहले एक टेम्परेचर पे लाया जाता है कुक होने से पहले। तो आपकी साधना में आपको पहले एक स्थिति में लाया जाएगा, वो आपका हीटिंग पीरियड है, प्री हीटिंग कह लो, चाहे हीटिंग पीरियड कह लो। प्री हीटिंग तो खैर नई टर्म है, हीटिंग पीरियड है। वो किसी का 2 साल, किसी का 4 साल, किसी का 6, किसी का 10, किसी का 20 भी हो सकता है, ठीक है। क्यों होता है वो ज़्यादा, क्योंकि हमारे कर्म प्रारब्ध उसको बहुत ठंडा करके रखते हैं, ठीक है। प्रेशर कुकर को अगर चावल हमने फ्रिज में रखे हुए तो उसको डायरेक्ट रखेंगे तो उसको हीट होने के लिए हो सकता है 3 मिनट लग जाए, और बाहर नॉर्मल टेम्परेचर पे रखे थे तो 1.5 मिनट में ही वो प्री हीट के लिए तैयार है, पकने के लिए शुरू हो जाएगा उसका काम। तो हमारे कर्म कितने ठंडे हैं, तो साधना में आने के बाद उतना हमें हीट होने में ही टाइम लगेगा, रेडी होने में टाइम लगेगा, तो उसका समय हो सकता है। उसमें फ्रस्ट्रेशन कैसी, ठीक है। फिर वो बन रहे हैं चावल, उसको ज़बरदस्ती प्रेशर को बार बार खोल के देखना, बार बार देखना कि बना है कि नहीं बना है। एक पता है कि तुमको नहीं बने चावल, फिर भी तुम्हें भूख बहुत लगी है, इसमें बेचारे चावलों का क्या कसूर है, वो तो अपने समय पे ही बनेंगे ना। तो रोना चिल्लाना, चावल बन जा, रो बैठ के प्रेशर कुकर के बाहर बच्चा अगर बैठ के रोए, माँ रोए कि बन जा मेरे बेटे को भूख लगी है, तो बन जाएंगे चावल? नहीं बनेंगे ना। तो आपको समय चाहिए उसके लिए, ठीक है। उसे हम तेज़ नहीं कर सकते, उसे किसी ऐसी जगह नहीं डाल सकते जिसमें बहुत तेज़ हीट हो जल्दी बनने के लिए, जल जाएंगे सारे चावल। इसीलिए रो मत, चिल्लाओ मत, परेशान मत हो जाओ, ठीक है। चलो अच्छा, अब देखते हैं, देखो आगे। फिर वो कहते हैं कि जबकि वह परिस्थिति बहुधा उनके आंतरिक विकास के लिए सबसे अधिक अनुकूल होती है, यह स्वाभाविक है कि अगर तुम चैत्य से यह मांगो
मांग करो कि वह तुम्हारे लिए सुखद जीवन बनाने में, पैसे कमाने में, ऐसे बच्चे पैदा करने में सहायता दे जो परिवार का गौरव बने। अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम जब साधना पथ में आ जाते हैं ना, है ना, एक भाई ने भी ऐसी बात कही थी मुझसे, मुझे याद है ये बात कि हम साधना में सोचते हैं कि हम साधना कर रहे हैं। अब जो हमारे जो बच्चे आगे पैदा होंगे ना, वो धर्मात्मा होंगे, क्योंकि हम संजीवनी मंत्र जप रहे हैं। हम उस चैत्य पर ये प्रेशर डालते हैं कि मैं तो संजीवनी मंत्र जप रहा हूँ, तो मेरी जो संतान होगी वो महान होगी, चेतन होगी, क्योंकि मैं संजीवनी मंत्र जप रहा हूँ। इसलिए चैत्य को आदेश है कि मेरे आने वाली संतान सुखद हो, मेरे आने वाला भविष्य सुखद हो, मैं धन कमा सकूं क्योंकि मैं सत्य की राह पर हूँ। ऐसी सारी चीज़ें हैं, ऐसी हम कामना करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। कृष्ण के स्वयं के जो बच्चे थे, उन्होंने अपना ही वंश बर्बाद कर दिया। कृष्ण का जो वंश था यदुवंश, उसको बर्बाद करने के लिए वो स्वयं का परिवार उन्होंने बर्बाद किया। यदुवंश ने अपने आप को ख़त्म किया। कृष्ण के बच्चे कृष्ण को नहीं मानते थे, उसके विरोध में थे कृष्ण के, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि, और रावण के अंदर एक ऋषि का भी खून था और एक राक्षसी का भी, तो वो कैसा बना, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम चेतना पर नहीं डालते, ये कर्म प्रारब्ध से होता है। बीज तो सिर्फ हमारी उन्नति में करेगा। एक बार वो हमारे शरीर से अलग हुआ तो ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो जैसा हम चाहते हैं। चैत्य को हम ऐसा आदेश नहीं देते। तो यहाँ पर कहते हैं कि जब हम साधना करते हैं तो ये स्वाभाविक है कि अगर तुम चैत्य से यह मांग करो, ईश्वर से यह मांग करो, तुम्हारे अंदर जो ईश्वर है, कि तुम्हारे बच्चे सुखद जीवन बनाने में, पैसा कमाने में, ऐसे बच्चे पैदा करने में सहायता दे जो परिवार का गौरव बने आदि, तो चैत्य ईश्वर जो है ये तुम्हारी सहायता नहीं करेगा, लेकिन वह तुम्हारे लिए ऐसी परिस्थिति पैदा करेगा, समस्त परिस्थिति तैयार करेगा जो तुम्हारे अंदर किसी चीज़ को जगा दे, जिससे तुम्हारी चेतना में भगवान के साथ एक होने जाने की आवश्यकता जन्म ले। कभी कभी तुमने बहुत बढ़िया योजनाएं बनाई होती हैं और अगर वे सफल हो जाती हैं तो तुम अधिक अपने बाहरी अज्ञान में कोई आपने योजना बनाई और वो सफल हो गई, आपने कहा वाह जय गुरुदेव, क्या बात है गुरुदेव, मैंने ये किया था, ये हो गया, ठीक है। तो कई बार योजनाएं बनाई जाती हैं जो सफल हो जाती हैं, तो तुम बहुत अधिक बाहरी ज्ञान में, अपनी तुच्छ और मूर्खतापूर्ण महत्वाकांक्षा में और अपनी उद्देश्यहीन क्रिया में ही जमे रहते हैं। जबकि यदि तुम्हें एक अच्छा धक्का मिले और जिस पद के लिए तुम लोभ कर रहे थे, उससे तुम्हें वंचित रखा जाए, तुमने जो योजना बनाई थी वह चूर चूर हो जाए और तुम अपने आप को बिल्कुल निष्फल और व्यर्थ पाओ, तो कभी कभी यह विरोध तुम्हारे लिए किसी सत्यतर और गहनतर वस्तु के द्वार खोल देता है। कितनी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिखी गई है। और ये किसने लिखी है? ये श्री अरविंदो की बात है। उन्होंने ये बात कही है कि तुम्हें किसी चीज़ में सफलता देने से बजाय कि तुमने कोई योजना बनाई, तुमने कोई बिजनेस खड़ा किया या कुछ भी किया, उसमें तुम्हें सफलता देने के बहाने क्यों ना उस बिजनेस को चकनाचूर कर दिया जाए, क्यों ना तुम्हारी उस योजना को पूर्ण रूप से ध्वस्त कर दिया जाए, तुम्हें तोड़ दिया जाए, उस कार्य के लिए तुम्हें पूरा निष्फल कर दिया जाए वो कार्य। ये ईश्वर करता है और वो जानबूझ के करता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता कि तुम उस चीज़ के सफल होने के बाद अपने कोरी दुनिया में चले जाओ, क्योंकि वो बहुत सफलताएं, हजारों सफलताएं जो उस कार्य से तुमको मिलेंगी वो तुच्छ हैं, वो संसारिक हो सकती हैं। तुम्हें वो उसमें फंसाना नहीं चाहता, तुम्हें मुक्त करने आया है, तो वो तुम्हें संसारिक सफलता नहीं देगा। अगर उसने तुम्हारा काम फटाफट करना है तो, अगर तुम्हें 10-15 जीवन का समय है तो, लेकिन अगर नहीं है तुम्हारे पास समय, तो तुम्हारी सारी योजनाएं चकनाचूर होने वाली है, क्योंकि वो चाहता है कि तुम्हें धक्का मिले। और ये जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मुझे अपने जीवन के सारे धक्के मुझे नज़र आए। फिर मुझे पता चला कि गुरुजी तो मुझे 2014 में मिले और धक्के तो मुझे बचपन से मिल रहे। अच्छा चलो छोड़ो। हाँ, देखो ये
सुंदर बात है ये, बहुत आनंद देने वाली बात है एक्चुअली। ये सुख और दुख नहीं, ये आनंद है। ठीक है, कैसे? फिर कहते हैं धक्का मिले और जिस पद के लिए तुम लोभ कर रहे थे उससे तुम्हें वंचित रखा जाए, तुमने जो योजना बनाई थी वह चूर चूर हो जाए और तुम अपने आप को बिल्कुल निष्फल और व्यर्थ पाओ। तो कभी कभी यह विरोध तुम्हारे लिए किसी सत्यतर और गहनतर वस्तु के द्वार खोल देता है, और जब तुम कुछ जग जाते हो और पीछे मुड़कर देखते हो तो यदि तुम जरा भी सच्चे या निष्कपट हो तो कहोगे, मैं ठीक नहीं था, यह प्रकृति, भागवत कृपा या मेरा चैत्य पुरुष, मेरा ईश्वर ही है जिसने यह किया है, यह चैत्य पुरुष ही है जिसने यह व्यवस्था की थी। अब ये जो लिखा है कितना मधुर है। अब ये मधुर लग रहा है मुझे। 2001 की बात है। 2001 में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तब। तो अब 2 साल हो चुके थे इंजीनियरिंग को, और मैंने कहा कि मार्क्स कुछ अच्छे नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा अब पढ़ने की तरफ रफ्तार देंगे, पढ़ेंगे और बहुत अच्छा पढ़ेंगे, क्योंकि पिताजी तो नहीं रहे, उनकी आखिरी इच्छा है कि मैं अच्छा इंजीनियर बनूं। तो 2 वर्ष तो हो गए, कुछ खास मार्क्स नहीं आ रहे थे। मैंने कहा इस बार 3rd ईयर में तो मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगा और कोशिश करूंगा कि फर्स्ट डिवीज़न ही रहे। मैंने डिसाइड कर लिया था। तो 3rd ईयर में प्रवेश करते ही मैं बीमार हुआ। ऐसा बीमार हुआ कि मैं जो था 2001 से पहले, मेरी अपना जीवन जो था, मेरी जो सोच थी, मैं ये सच कह रहा हूँ, मैं बना के नहीं बोल रहा इस बात को। एक तरह से मैं हीरो होते हैं ना जो पिक्चरों में आप देखते हो, बिल्कुल वही था। ठीक है, तो मेरे साथ दोस्ती करने के लिए लोग रेफरेंस लेके आते थे। ये थोड़ी ज़्यादा नहीं है, ये सच्ची बात है। रेफरेंस लेते थे कि मुझको दोस्ती करनी है आपसे। तो ऐसा मेरा पर्सनैलिटी थी या जो भी था। जब मैं बीमार हुआ तो मैं ऐसी परिस्थिति में चले गया कि लोग मुझे देखते थे, सोचते थे यार, बैठते नहीं थे लोग फिर मेरे साथ, क्योंकि बीमार हो गया था, कुछ नहीं कर पाता था। और वहाँ पे फंक्शंस होते थे, स्कूल कॉलेज में फंक्शंस होते थे, और स्कूल में जब गाने वगैरह होते थे तो गाने में मेरा सिलेक्शन हमेशा हो जाता था, पंजाबी लैंग्वेज में हो, किसी भी लैंग्वेज हो। तो मैंने जब प्रोग्राम्स के लिए ऑडिशंस दिए तो सारे ऑडिशंस में मैं सिलेक्ट हो गया। तो एक लड़का मेरे पास आया, मुझे कहने लगा कि तेरा सिलेक्शन तो हो गया है, मेरा नहीं हुआ। तो मैंने उससे कहा, देख सिलेक्शन तो हो गया मेरे अभिमान के चक्कर में, मैंने दे दिया है कि मैं गाऊंगा, लेकिन मेरी अवस्था नहीं है, मेरे शरीर साथ नहीं देता कि मैं गाना गा सकूं, क्योंकि गाना गाते गाते ही मेरी सांस उखड़ जाती थी। इतना मैं कमज़ोर हो गया था कि गाना गाते गाते मेरी सांस उखड़ जाती थी, हंसते हंसते सांस उखड़ जाती थी। इतना वीक मेरा फूड पाइप हो गया था, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन मुझे पूरा फूड पाइप में हो गया था, स्टमक में इतना इन्फेक्शन था। तो मैंने कहा, तो एक काम कर, तू गा, मैं नहीं गाता। ठीक है, तो मैंने विड्रॉ किया, अपने आप को विड्रॉ किया। तो मैं क्या देखता हूँ कि मुझे कोई भी चीज़ जो उत्साह दे, या कोई भी चीज़ जो मेरे जीवन को वापस खड़ा कर सके, मेरे विश्वास को खड़ा कर सके, या मुझे वापस मेरा आत्मसम्मान लौटा सके, ऐसी कोई रास्ता छोड़ा नहीं। और फिर वो इतना गिरता गया, जितना मैं ऊपर अपने आप को समझता था, जितना हवा में था, या जितना लोगों ने मुझे चढ़ा रखा था, जिस भी चीज़ में था, वो मैं बहुत बुरी तरह से नीचे आया। 2 साल में जितना मैं उठा उससे कहीं नीचे गिरा। 2 साल के बाद मैं देखता हूँ कि जो लोग चाहते थे कि मेरे साथ रहें, वो मुझे दोषी मानने लग गए कि तेरे से दोस्ती हुई बोल के हमने अपने कॉलेज में इंजीनियरिंग में एंजॉय नहीं हम कर पाए, हम टूर्स नहीं लगा पाए, हम कहीं जा नहीं पाए, हम वो नहीं कर पाए जो हम कर सकते थे। तो तू हमारे ग्रुप में था बोल के हम कुछ कर नहीं पाए। ये उल्टा ये मिला मुझे। तो जितना मैं सोचता था उससे कहीं नीचे गिरा मेरा कॉन्फिडेंस। उसके बाद ये कम नहीं था, मेरे को तोड़ने के लिए इतना भी कम नहीं था। कहते हैं ना, जो जिसमें जितनी अकड़ होती है उसको उतनी अच्छे से तोड़ना पड़ता है। उसके बाद 8 महीने तक मैं अपनी माँ के कैंसर को लेके जूझता रहा, टूट गया पूरी तरह से। मैं आगे पढ़ना चाहता था, पढ़ कर इंजीनियरिंग के बाद मैं पढ़ना चाहता था और स्पेशलाइजेशन करना चाहता था। तो स्पेशलाइजेशन के लिए 60%
होना ज़रूरी है एडमिशन के लिए, नौकरी के लिए 60% होना ज़रूरी है, लेकिन मेरा 2% कम रहे, 58.4% मेरी डिग्री ख़त्म हुई। मैंने बहुत मेहनत की, पूरा ये बंदोबस्त था कि मेरी डिग्री जो है समय पे ना ख़त्म हो, लेकिन किसी तरह बहुत मेहनत करके, ईश्वर की इच्छा भी होती है कि चल यहाँ से तो निकल, तो मैंने कंप्लीट की। लेकिन 2% के लिए मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी कहीं भी, सबको मिल रही थी, मुझे नहीं मिल रही थी। तो मैंने स्पेशलाइजेशन करने के लिए सोचा, उसके लिए मुझे वहाँ पर पैसे चाहिए थे। फिर अब मेरी माँ कैंसर से जूझ रही है, घर बिक चुका है, ज़मीन बिक चुकी है, सब कुछ भी नहीं है। तो 8 महीने मैंने जो माँ के कैंसर के साथ अपनी बीमारी को लेके मैंने बहुत बुरा वक्त बिताया। उसके और 8 महीने में जब मेरी माँ चल बसी, तो ईश्वर तो डेवलप हो गया था उस समय, ईश्वर का महामृत्युंजय मंत्र मुझे मिल गया था और मैं जब भी रहा था। तो वहाँ से मेरी आध्यात्मिक, पहले तो मुझे तोड़ा गया, फिर ईश्वर की तरफ भी डाला गया और दूसरी तरफ फिर से और तोड़ा गया 8-9 महीने, और मुझे इस स्थिति में डाल दिया कि मैं दोस्तों पर निर्भर हो गया। एक रात को एक दोस्त शराब पी के आया, दोस्त का छोटा भाई शराब पी के आया, हम एक साथ रहते थे नोएडा में। शराब पी के आया तो बाइक चलाते चलाते उसने उल्टी कर दी, और वो पूरा उल्टी में पूरा बुरी तरह से लथपथ था, और वो घर के बाहर आके बाइक से गिर गया अकेला। तो मैंने देखा कि वो गिर गया है, तो मैं उसे उठा के लेके आया बड़ी मुश्किल से। हालत मेरी बहुत ख़राब थी, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा थी, फिर भी मैं कैसे बाइक लेके आया और उसको उठा के लेके आया। मैंने उसको साफ़ किया और उसको सुला दिया। सुबह उठता है और सुबह वो और उसका भाई मेरे पास आया, मेरे ही शहर के थे, हमने एक ही कॉलेज से इंजीनियरिंग की थी, तो उनके साथ ही मैं रहता था। मेरे पास आया तो उसने कहा कि तूने ये अच्छा नहीं किया। मैंने कहा मैंने क्या किया? तो बोला तुझे पैसे नहीं चुराने चाहिए थे। तो मैंने कहा मैंने तो कोई पैसा नहीं चुराया भाई। तो बोला रात को मेरा भाई शराब पी के आया, उसकी जेब में पैसे थे, अब नहीं है, तूने ही उसको उठाया, तूने ही साफ़ किया, तो तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब ये बताते समय भी मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो फिर मैंने तो नहीं चुराया, अब क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, अब तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। तो मेरे पास उस समय कुछ भी नहीं था जाने के लिए, कुछ भी नहीं था, ना पैसे थे। अब हालत ये थी कि रोड पे जाके सोने की हालत थी। मेरा एक और दोस्त था बहुत अच्छा, उसने कहा उसने मुझे वहाँ रोका तो नहीं, उसने कहा ठीक है तो एक काम कर, मेरे पास कुछ पैसे हैं, एक रेंट पे घर ले लेते हैं। तो एक दोस्त ने चोरी का इल्ज़ाम लगा के मुझे निकाल दिया, और दूसरे ने मुझे एक घर लेके दिया रेंट पे नोएडा में। ग्रेटर नोएडा से हम निकले और नोएडा में आए। नोएडा में हमने एक घर लिया, उसने मुझे प्रेशर कुकर ख़रीद के दिया, सामान ख़रीद के दिया, और रात के 12 बज गए ये सब होने में। और फिर कहा तू यहाँ रहे कुछ दिन, फिर देखते हैं नौकरी का करते हैं। तो उसने मेरा वहाँ तक साथ दिया, और लेकिन मेरे आत्मविश्वास तो अब पूरा तरह टूट चुका था। फिर वो शाम के अगले दिन शाम को वो फिर से आते हैं दोनों भाई मेरे पास, और मेरे पैर पकड़ते हैं आके और कहते हैं कि यार गलती होगी बहुत बड़ी, जो पैसे थे ना वो मिल गए, वो इसने कहीं रखे थे, वो मिल गए, गलती होगी कि तेरे पे हमने इल्ज़ाम लगा दिया चोरी का। तो मैंने कहा भाई देख जो भी होना है वो तो होना ही है, अब जिस अपमान से गुज़रना है वो सच्चा हो या झूठा हो तो गुज़रना ही है। अब कोई बात नहीं, अब तो यहाँ सेटल होना है, ठीक है, ये नज़दीक भी पड़ता है थोड़ा, नई नौकरी ढूंढेंगे तो वहाँ से मुझे थोड़ा नज़दीक भी पड़ता है। शायद एक ही दिन हुआ था मेरी नौकरी लगे हुए, बहुत अच्छी कंपनी में मेरी नौकरी लगी थी, एक ही दिन हुआ था, अभी नौकरी ज्वाइन भी नहीं की थी, अगले दिन मुझे नौकरी ज्वाइन करनी थी। तो बहुत बड़ी कंपनी थी वो, और मैं बता रहा हूँ आपको, बोर तो नहीं कर रहा। तो अगले दिन फिर शाम को मैंने कहा चलो यार अब तो यहाँ से मुझे जाना पड़ता है गुड़गांव, नोएडा से गुड़गांव। तब तो ये आजकल तो ब्रिज बन गए हैं, उस समय तो ऐसा नहीं थी, इतनी सुविधा नहीं थी 2005 में, 2004 में, 3 और 4 में। तो फिर वो चले गए, बहुत उन्होंने रिक्वेस्ट की, बहुत माफ़ी मांगी। मैंने कहा माफ़ी की ज़रूरत नहीं, इट्स ओके, ऑल राइट, भूल जाओ। तो फिर धीरे धीरे मैं क्या देखता हूँ कि वो नौकरी जो मैं कर रहा था वो मेरी ड्रीम कंपनी थी, उस कंपनी में मैं हमेशा से काम करना चाहता था। मैं जर्मनी जाने का बहुत मुझे शौक़ था कि मैं जर्मनी जाऊँगा कभी, जर्मन कारों का शौक़ था मेरे पिताजी को, उन्होंने मुझ में वही डाला कि जर्मन कारें होती हैं बेटा, बड़ी अच्छी होती हैं। तो मेरे को भी था कि मैं एक दिन जर्मन कार लूँगा और जर्मन कंपनी में जाऊँगा, जर्मन जाऊँगा। तो वो जर्मनी की कंपनी थी, लेकिन मैं देखता हूँ कि उस कंपनी में मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे को
नौकरी भी मिल गई, लेकिन 8-9 महीने तक भगवान का ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वो ग्रोथ होनी शुरू हो गई थी वहाँ पर मेरी। मैं ग्रो करना शुरू कर दिया, मैं लर्निंग इतनी हो गई थी अच्छी कि अब वहाँ पे प्रमोशन होने लग गई थी। तो 9 महीने के बाद मेरी माँ का, हाँ, उस जॉब को करते हुए मेरी माँ का देहांत हुआ, क्योंकि 2004 की बात है, अक्टूबर में देहांत हुआ। तो अक्टूबर में उनका देहांत हुआ, और उनके देहांत का धक्का मुझे इतना ज़्यादा लगा कि मैं वो नौकरी अपनी बीमारी की वजह से नहीं कर पाया, मैंने छोड़ दी नौकरी। फिर वो चली गई, वहाँ से वहाँ भी मेरा करियर नहीं बना। फिर मैं कलकत्ता आया, कलकत्ता में आके एक मैंने बड़ी साधारण सी नौकरी पकड़ ली, जस्ट टेम्परेरी, कोई फ्यूचर नहीं था इसका, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर कर लेते हैं। तो फ्यूचर इंजीनियरिंग का मेरा वहीं बर्बाद हो गया। इंजीनियरिंग जो पढ़ाई थी वो उसका सब कुछ ख़त्म कर दिया वहीं पर। उसके बाद मेरे जीवन में इंजीनियरिंग का कोई मूल महत्व रहा नहीं, इतनी मेहनत करके जो आया। तो भगवान ने उसके ऊपर जो मैं अपनी जीवन मेरा डिपेंड करता था वो नहीं आया। 2009 किसी तरह आया जीवन में, और मैंने एक बहुत बड़ी रिस्क ली अपने जीवन में। एक बड़ी कंपनी मैंने खोली। उस कंपनी का जो प्रोजेक्ट था वो 100 करोड़ का था, और उसकी सारी अप्रूवल्स अनऑफिशियली रेडी थी। बहुत बड़ी रकम होती है और बहुत बड़ा इनिशिएटिव था वो, और वो सब रेडी था। लेकिन 2 साल तक मुझे एक साइन नहीं मिला। एक साइन चाहिए था सिर्फ उसको स्टार्ट करने के लिए। अनऑफिशियली सारी बातें रेडी हैं, लेकिन ऑफिशियली मुझे एक साइन नहीं मिला 2 साल तक। तो 2 साल में मैंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था, जो भी मैंने जमा किया था, वो सारा बर्बाद हो गया। फिर मैं 2 साल डिप्रेशन में चला गया, 2012 से 2014, 2010 से 2012। फिर मैंने कहा कि सब छोड़ देते हैं, वापस खड़ा होते हैं, वापस अपने पैरों पे खड़े होते हैं। मैंने अपने पैशन को ही बनाया बेस, और मैंने वापस आर्ट एंड कल्चर को ज्वाइन किया, जो मैं बचपन से करना चाहता था। मेरे पिताजी का सपना था इंजीनियर बनूं, मेरा सपना था कि मैं आर्ट में कुछ करूं, क्रिएटिव कुछ करूं। तो उस समय तो मैं नहीं कर पाया, तो पापा जी का सपना पूरा किया, उसमें भी कुछ नहीं कर पाया। उसमें भी फेलियर हुआ। फिर कहा चलो मैं कुछ करता हूँ। तो उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे, तो पूनम ने मुझे सपोर्ट किया। पूनम के पास एक सोने का मंगलसूत्र होता था, उसकी फ़ीस जो थी आर्ट एंड क्राफ्ट की 3,500 रुपये थी। तो मंगलसूत्र 7,000 में बिका। 3,500 हमने घर खर्चे के लिए रखे, और 3,500 रुपये मैंने फ़ीस दी, और मैंने वो कोर्स शुरू किया। जो एक्टिंग का कोर्स था वो मैंने शुरू किया। एक्टिंग का कोर्स में तीसरे महीने में मुझे फ़िल्म मिल गई बंगाल में। 3 महीने में ही एक ऑडिशन हुआ, और पहले ऑडिशन में ही मुझे बहुत अच्छी एक फ़िल्म मिली, बंगाली मुझे आती नहीं थी। तो जब बंगाली थिएटर में कर रहा था मैं उस समय थिएटर कर रहा था, तो बंगाली मुझे बिल्कुल भी नहीं आती थी। तो मैंने इंटरनेट से बंगाली को सीखा 1 हफ्ते में, जितनी सीख सका। 1 वीक में मैंने बंगाली सीखी, ताकि मैं एटलीस्ट पढ़ पाऊँ कि स्क्रिप्ट में लिखा क्या है, डायलॉग क्या है, ये सब क्या है। जब पिक्चर मिली थी, तब पिक्चर का नाम जब लिखा हुआ था मैं नहीं पढ़ पा रहा था, क्योंकि बंगाली में लिखी थी। तो किसी से पूछा, 1-2 से पूछा, तो 2 ने तो बताया नहीं, वो इतने बिजी थे सुनने में। तो मुझे बड़ी गुस्सा आया, मैंने कहा यार नाम तक नहीं बता रहे पिक्चर का। तो फिर मैंने बंगाली सीखी। हालांकि उस समय पता चल गया, एक आदमी ने बता दिया कि पिक्चर का नाम है मुक्तोधारा। अभी भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, मुक्तोधारा। 2012 में रिलीज़ हुई थी पिक्चर, 2011 में मुझे मिली थी। तो उसमें मुझे बहुत अच्छा रोल मिला। सारे ही न्यू कमर्स थे उसमें, कोई एक हीरोइन बस, ऋतुपर्णा घोष, आप उनको जानते होंगे। तो वो मेन लीड हीरोइन मतलब उसमें हीरोइन कुछ भी नहीं थी, बस वो जेल के कैदियों के ऊपर कुछ फिल्म थी, जिसमें एक कैदी का रोल मैं कर रहा था, और बहुत अच्छा रोल था वो। जब स्क्रिप्ट में जो था, बहुत अच्छा रोल था। लेकिन स्क्रिप्ट कुछ और होती है, डायरेक्ट कुछ और होती है, एडिट कुछ और होती है और बाद में कुछ और बनती है। तो बहुत अच्छा खासा रोल था। लेकिन 6 महीने उस पर मैंने काम किया, सब ने काम किया। 6 महीने बाद वो रिलीज़ हुई पिक्चर। तो बड़ी उम्मीद थी। इस कलकत्ता शहर में जहाँ पर मैं स्ट्रगल कर रहा था, फेल हो रहा था, वहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर लगे थे मुक्तोधारा के, और उस पोस्टर में मेरा एक पोस्टर सब जगह पे लगा हुआ था। तो सब लोग मुझे फ़ोन करते थे उस समय, तुम्हारा पोस्टर देखा है शहर में। बड़ी प्राउड फीलिंग होती है जब पूरे शहर में आपके पोस्टर लगें और लोग आपको देखें कि हाँ
और फ़ोन आए। मैंने अपना पोस्टर, बड़ा पोस्टर देखने के लिए कई जगह पर गया कि मेरा बड़ा पोस्टर लगा है, बड़ी बड़ी जगहों पे लगा था। पिक्चर रिलीज़ हुई तो पिक्चर रिलीज़ होने के बाद हमें कुछ रिस्पांस मिला नहीं, क्योंकि वो पिक्चर में वैसे आया ही नहीं करैक्टर वैसे आया ही नहीं, बहुत ही साइड करैक्टर, बहुत सारे डायलॉग्स चले गए और न्यू कमर्स कुछ मिला नहीं हमें। मतलब उस पिक्चर से मुझे कुछ मिला नहीं, बहुत उम्मीद होने के बाद मेरा 1 साल बर्बाद हुआ वहाँ पर। फिर मैंने एक और फिल्म की, उस फिल्म में भी कुछ नहीं कर पाया मैं और फिर ये था कि अब बंगाली में नहीं चल रहा है काम, तो ऐसे मैंने 2-3 फिल्में की। एक हिंदी फिल्म भी की थी, वो अभय देओल के साथ एक पिक्चर आई थी JL50, बाद में रिलीज़ हुई सीरीज़ के रूप में MX प्लेयर पे, पता नहीं किस पे, आप देखोगे तो मिल जाएगा। उसमें एक रिपोर्टर का छोटा सा रोल था मेरा। तो इस तरह से छोटे छोटे रोल, मैं ये क्या हो रहा है, चलो मुंबई चलते हैं तो मैंने मुंबई के लिए कोशिश की कि मैं बहुत सारे ऑडिशन दिए। हिंदी सीरियल भी मैंने साइन किया, हिंदी सीरियल में एक एपिसोड भी शूट हुआ जिसमें मेरा रोल था बहुत अच्छा, और उसमें काफ़ी DD1 के लिए था वो सीरियल, और बहुत अच्छी उससे मुझे एक फ्लाइंग मिल जाती, बेस मिल जाता है। और दुर्घटना ये हुई कि वो एपिसोड रिलीज़ ही नहीं हुई, वो मतलब वो उसके अप्रूवल मिलने के बाद भी वो एयर पे नहीं आया है सीरियल। उसमें मेरा पुलिस का रोल था, इंस्पेक्टर का रोल था उसमें, तो वो भी नहीं आया। फिर मैंने खुद फिल्म डायरेक्ट की, शॉर्ट फिल्म्स मैंने कुछ एक बनाई, भेजी, लेकिन पैसा नहीं होने की वजह से, बजट नहीं होने की वजह से कुछ ज़्यादा उसमें नहीं हो पाया। तो फिर मुंबई जाने के लिए प्लान बनाया, मुंबई निकल नहीं पाया, मुंबई की टिकट तक नहीं खरीद पाया कि मुंबई चला गया एक बार, बच्चा छोटा था, सब रिस्क लेने के लिए तैयार था, करियर तो बने। लेकिन क्या देखता हूँ कि मेरे जीवन में कोई भी कार्य मैं नहीं कर पाया। सारे कार्य और सारी चीज़ों के लिए कैपेबल था मैंने एक्टिंग सीखी, मैंने एक्टिंग की, उसके लिए मेरे डायरेक्टर ने मेरी बहुत सराहना की। उन्होंने मुझे खुद कहा कि तेरे में बहुत पोटेंशियल है, तू करेगा, मेहनत करेगा तो आगे निकलेगा ज़रूर। मैंने डायरेक्शन में किया, मैंने सब जगह पे किया, सब जगह पोटेंशियल, ऐसा नहीं था कि पोटेंशियल नहीं था मुझ में, पर मुझे एक ऐसी चेतना थी जो चाहती नहीं थी कि मैं किसी भी तरह से सफल हो जाऊं किसी भी चीज़ में। तो मेरी जो असफलताओं की जो गाड़ी है ना, ये बड़ी मजबूत है, और मुझे असफल होने का बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। इतना असफल जितना जिंदगी थी भैया जी, अभी भी ऐसी चल रहा है, अभी भी कुछ खास नहीं है, असफलताएं अभी भी बहुत है। लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि सफलता और मन, जब हम बात करते हैं ना, आज अगर मुझे यहाँ बिठाया है उसने, ईश्वर ने आज किसी कार्य के लिए मुझे बिठाया, तो वो मेरी ट्रेनिंग के रूप में आया। सारी असफलताएं मुझे लगा कि एक ट्रेनिंग है जो भौतिक जीवन के लिए मुझे सब कुछ दिया। अब मेरा एक दोस्त और है, वो मुझे कहता था कि एक दिन आप पर बायोग्राफी लिखूंगा मैंने कहा किस बात की बायोग्राफी? तो उस पर लिखते हैं जो सफल हो, बोला असफलताओं पे कि कोई व्यक्ति इतना असफल होके भी कैसे नॉर्मल हो सकता है, उसका मेंटल ब्रेकडाउन क्यों नहीं हुआ? तो मैंने कहा हाँ, एक बार हुआ था मेरा मेंटल ब्रेकडाउन। तो मैं कुछ महीने के लिए घर पे था, एक्टिंग ज्वाइन करने से पहले, जब बिज़नेस का बहुत बड़ा लॉस हुआ था, सब कुछ खो गया था, घर तक बिक गया था सब कुछ हो गया था, तब मेरा एक तरह से मेंटल ब्रेकडाउन था उस समय। तब मैंने एक्टिंग अपने करियर को, एक्टिंग को लेना चाहा था उस समय। इसके अलावा भी मैं जब गाना सीखता था तो मेरे को गाने की बड़ी, मेरी आवाज़ को लेके गुरुजी कहते थे कि हाँ आवाज़ अच्छी है तेरी, तू मेहनत कर। और क्या देखता हूँ कि ठीक 3 महीने बाद मैं कभी भी रियाज़ करता हूँ, आज भी रियाज़ करता हूँ ना, गाने का रियाज़ करता हूँ, तीसरे महीने से ज़्यादा मैं नहीं बढ़ पाता, भारी मुसीबत में गिर जाता हूँ मैं हर बार। ये एक बार नहीं है, मेरा टेस्टिंग पीरियड है। तो किसी भी चीज़ के लिए कभी भी मुझे सफलता नहीं, मेरा प्लेन कभी टेक ऑफ किया ही नहीं है बहुत तेज़ रनवे पे दौड़ता हूँ मैं, बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, लेकिन मैंने ज़िंदगी में अध्यात्म के अलावा मेरा प्लेन कहीं टेक ऑफ नहीं किया, सिर्फ अध्यात्म में टेक ऑफ किया। वो भी 5 वर्ष का रनवे था जब मैंने साधना शुरू की थी 2014 में। तो बस एक विश्वास था मुझे बचपन से, मैं कभी बीमार हो जाता था ना, तो डॉक्टर के पास जब लेके जाते थे ना मुझे, तो मेरे पास विश्वास होता था कि डॉक्टर मेरा इलाज नहीं कर सकता, मेरी बीमारी का इलाज डॉक्टर के पास नहीं है। ये मेरे दिमाग में कीड़ा कब पड़ा ये मुझे नहीं पता,
लेकिन मुझे लगता था कि मेरी कोई भी बीमारी होगी ना, मुझे मेरा इलाज ईश्वर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो जनरली मैं बीमार होता था, मैं डॉक्टरों के पास नहीं जाता था, चाहे बीमारी बहुत गंभीर हो जाती थी तब कोई ज़बरदस्ती ले गया तो ले गया, पापा मम्मी ले जाते थे, फिर बाद में तो मैं जाता ही नहीं था। मेरी वाइफ मुझे ज़बरदस्ती लेके गई है जब मैं बीमार हुआ 2001 से। जब तक मम्मी जीवित रही उन्होंने थोड़ी दवाई इधर उधर लेके गई, उसके बाद तो मैंने बंद ही कर दिया डॉक्टर के पास जाना। जब कलकत्ता में मैं आया, इतना बीमार था, पूनम से जब मिला तो इतना बीमार था कि मैं सिर्फ सच कहूँ तो अपनी मृत्यु का वेट ही कर रहा था। मैंने कहा 6-8 महीने में मर जाऊँगा, हो जाएगा काम ख़त्म। तो जब पूनम ने कहा कि दवाई, मैंने कहा देख लो, ट्राई कर लो, अगर कर सकते हो तो बचेंगे तो बच जाएंगे। तो तब हम बहुत सारे हॉस्पिटल्स में गए थे तो कहीं भी इलाज नहीं मिला हमें। फिर मैंने उसे कहा तो इलाज है, एक इलाज है, ये दवाई बनती है, इसका होता है इलाज, इससे इलाज हो सकता है। तो बोले खाते नहीं क्यों? क्या करना है खा के, क्या करना है बच के। तो फिर हमने वो दवाई मंगाई थी दिल्ली से। फिर मैं थोड़ा रिकवर किया, फिर से मैं, और रिकवर करने के बाद मैंने वही किया जिससे हमेशा मुझे रोका गया। मैंने कोशिश की भौतिकता में सफल होने की। अब फैमिली है, शादी हो गई है, तो भौतिकता में तो आदमी कोशिश करेगा ही। लेकिन जितनी बार मैंने उठने की कोशिश की उतनी बार मुझे नीचे गिरा है। तो मेरा जो जीवन है, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे कोई मज़ा आ रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब कहते हो ना, खाना खाते हो, जब आप अगले दिन जब हम ज़िंदा रहते हैं ना, तो हम खाना खा के रहते हैं, ठीक है। मुझे कई वर्षों तक वो खाना नसीब नहीं हुआ। 2001 से लेकर कई वर्षों तक वो खाना मैंने नहीं खाया, फिर भी मैं ज़िंदा रहा, ठीक है। रास्ते में बहुत गर्मी पड़ती थी। एक सेल्स की जॉब मिली मुझे। सेल की जॉब में मैं घर से निकलता था सुबह, लेकिन मैं घर खाना लेके नहीं जा सकता। क्यों नहीं लेके जा सकता? क्योंकि रास्ते में कहीं भी बैठ के खाना नहीं खा सकता। खाना खाना तो बहुत दूर की बात है, मैं पानी का एक घूंट भी नहीं पी सकता था। सुबह निकलता था, धूप में, मार्केटिंग का जॉब है और जाना है शाम तक। लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, मैं एक घूंट भी पानी नहीं पीता था, क्योंकि जहाँ मैंने पानी पिया वहाँ मुझे लैट्रिन जाना पड़ेगा। ये इंटेस्टाइन मेरी इतनी वीक थी, पानी भी हजम नहीं होता था। तो पानी नहीं पिया मैंने गर्मियों में, फिर भी मैंने नौकरी की कई महीनों तक, फिर भी मैं मेहनत करता रहा, लेकिन हर चीज़ बस हुई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसी बहुत सारी असफलताएं हैं। ये तो कुछ एक मैंने मोटी मोटी असफलताएं आपको कुछ वर्षों में गिनाई हैं, लेकिन अगर आप इसे 19 वर्ष में, इस जीवन को आप अगर 19 वर्ष जियो, 19 ईयर्स, तो आपको लगेगा कि कोई साधारण नहीं था पीछे कुछ भी। ये इतना मुश्किल था मेरा जीवन, मतलब भगवान को पकड़ना इतना मुश्किल था मेरे लिए। इतना तोड़ा मुझे, 19 वर्षों तक तोड़ा, तब मैं टूटा। फिर मैंने सरेंडर किया 19 वर्षों बाद, कंप्लीट सरेंडर जिसे आप कहते हो ना। कंप्लीट सरेंडर क्या होता है, पूर्ण समर्पण क्या होता है? कुछ भाई मुझसे कहते हैं कि आपकी साधना जैसी है हमें भी वैसी करनी है, तो मैं कहता हूँ नहीं, ऐसी नहीं करो, ऐसी मत करो, अपने जैसी ही करो। तो 19 वर्ष लगे मुझे ईश्वर की तरफ मुँह करने में। वो मुझे रोकता रहा, मैं रुका ही नहीं। वो मुझे गिराता रहा, रुक जा, इधर देख, इस तरफ चल, मैं मुड़ा ही नहीं, मुझे भौतिकता में ही चलना था। 19 वर्ष के बाद भी वो सिलसिला ख़त्म नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 19 वर्ष तो सिर्फ मुझे उस रास्ते पे डालने के लिए लग गए ईश्वर को, जिस रास्ते पे मुझे मेरे जीवन में आना था, मुझे जो मेरे जीवन का लक्ष्य था, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ। मुझे जागृत होना था, मुझे अध्यात्म की तरफ जाना था, मुझे वापस अपने सोर्स की तरफ जाना है, अपने परमात्मा की तरफ उसमें लीन होना है जाके। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। लेकिन ये पता करने में कितने वर्ष लगे? 39 साल लगे टोटल। 20 साल तो पहले बचपन में खो गया, फिर उसके बाद बीमारी में चले गए, और जागृत होने के बाद मूलाधार से जब मैं जागृत हुआ तो आज्ञा चक्कर तक आने तक जो रास्ता ईश्वर का है वो फ्री फ्लो में नहीं है, क्योंकि भौतिकता के पीछे जो साल है ना, वो अभी भी खींचते हैं। अभी भी कई बार मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि ये जो सत्संग मैं कर रहा हूँ, जो बैठता हूँ, इसकी वैल्यू कहाँ तक जाएगा, ये कि कितने लोगों के लिए हेल्पफुल होता है। बहुत कई बार विचार करता हूँ, लेकिन फिर एक ही बात करता हूँ कि जो मेरे माध्यम से हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका किसी को बेनिफिट होता है कि नहीं होता, इसके बारे में तो मुझे विचार ही नहीं करना चाहिए।
ये किसी के लिए महत्वपूर्ण होता है कि नहीं होता है, कितने लोगों तक पहुंचता है नहीं पहुंचता है, ये तो मुझे सोचना ही नहीं है, क्योंकि ऋषि अरविंदों ने कभी ऐसा नहीं सोचा, महान ऋषियों ने कभी ऐसा नहीं सोचा, गुरुदेव ने कभी ऐसा नहीं सोचा। गुरुदेव अमेरिका गए, गुरुदेव ने कितनी उम्मीद के साथ गए थे गुरुदेव अमेरिका कि वहाँ को ज़रूरत है मेरे गुरु कह रहे हैं तू यहाँ बैठा है, तू वेस्ट में जा। गुरुदेव वेस्ट में गए, वापिस आए तो कहा मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला वेस्ट में जाके, मैं वेस्ट का गुरु हूँ, वेस्ट को जगाने आया हूँ, लेकिन मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला। मैं देखता हूँ श्रीला प्रभुपाद जो इस्कॉन के इस्टेब्लिश किया जिन्होंने, उनको देखता हूँ, उनको गाड़ियों में लोग लेने आते हैं, फूल बरसाते हैं, बड़े बड़े लगते हैं, कितना कुछ उनके लिए किया, ठीक है, इतना बड़ा संस्थाएं हैं उनकी, आज इस्कॉन का कितना बड़ा नाम है, कितने लोग उससे जुड़े हुए हैं। मैं अपने गुरुदेव की तरफ देखता हूँ, कहता हूँ कि गुरुदेव कि आप, वो भी कृष्ण का ही परिवर्तन है, वो भी कृष्ण के नाम से ही झूम रहे हैं, लेकिन जो हमारे गुरुदेव कृष्ण का ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हैं इमीडिएटली, जो काम हो रहा है, वहाँ लोग 40 साल 50 साल तक हरे कृष्ण जपते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। यहाँ गुरुदेव इमीडिएटली वो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं पहले क्षण से। लेकिन वेस्ट ने गुरुदेव को पूछा तक नहीं, कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स आया गुरुदेव का। हिंदुस्तान, हमारे भारतवर्ष में गुरुदेव का विरोध हुआ। गुरुदेव कहते हैं इस देश, ये देश ही मेरा विरोध कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ समझने की कोशिश ही नहीं करते। ऋषि अरविंदो को ताने देते थे उनके खुद के मेंबर्स साथ के, आपको कोई जानता नहीं, आप इतना बड़ा धरती का परिवर्तन कर रहे हो, युग परिवर्तन कर रहे हो, आपको तो लोग जानते नहीं। तो ऋषि अरविंदो कहते थे ज़रूरत नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि ये मेरे शिष्य करेंगे काम। बाइबल की भविष्यवाणियों में लिखा है कि वो छोटे छोटे समुदाय के लोग आएंगे, उस व्यक्ति के जो शिष्य होंगे वो छोटे छोटे समुदाय में आएंगे, तब पता चलेगा लोगों को क्या परिवर्तन घटना घटी। कई साल लग गए उस चीज़ को, 100 साल लग गए, 100 साल होने वाले। जो परिवर्तन जो हम कर रहे हैं ना आज, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, शायद वो हमें आज दिखता नहीं है, कभी भी किसी को भी नहीं दिखा। विवेकानंद जब भारत भ्रमण पे निकले थे तो सूखियाँ रोटी मिलती थी उनको खाने के लिए, 3-3 दिन बासी रोटियाँ मिलती थी। आज अगर विवेकानंद कहीं मिल जाए किसी को तो उनका कितना सम्मान, कितना आदर होगा, लेकिन उस समय उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया गया जब तक वो जीवित रहे। उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ा धर्म के लिए, अपने लिए, सब चीज़ों के लिए, लेकिन उनको कहीं भी कुछ नहीं मिला। ऐसे महान जीवन है जो अननोटिस्ड चले गए, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ही उनके प्रभाव को देखा गया। तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम जो काम कर रहे हैं उसे कितने लोग सराहते हैं, कितने लोग देखते हैं, हमारे जीवन कितने लोगों के लिए आज प्रेरणा है या नहीं है, इससे आज फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक दिन की चीज़ नहीं है, ये 10 साल 20 साल 50 साल की चीज़ नहीं है। काम जीवन में ऐसा होना चाहिए, जीवन का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो आपके जीते जी चाहे फलित ना हो, लेकिन जो बीज आपके माध्यम से बो दिया गया हो वो वृक्ष कभी नष्ट ना हो। तो जीवन में जब हम कोई कार्य कर रहे हैं, वो आज कितनी दुनिया है जो सक्सेसफुल है, कोई बिज़नेस में है, कोई नौकरी में है, कोई किसी चीज़ में है, अपने जीवन को सफल करते हैं, लेकिन उनके जाते ही वो नष्ट हो जाएगा, उनका जीवन नष्ट हो जाएगा, कोई उनको याद नहीं रखता। लेकिन फिर भी कुछ जीवन ऐसे होते हैं जो याद रखे जाते हैं हमेशा, किस लिए? अपने कार्य के लिए याद रखे जाते हैं, अपने जीवन के उद्देश्य के लिए याद रखे जाते हैं। वो जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपको भौतिक रूप पे कुछ देता है कि नहीं देता है, वो सफलता नहीं है। आध्यात्मिक जीवन की सफलता वो नहीं है, भौतिकता नहीं है। असली उद्देश्य तब है जब आपके जीवन से दूसरा जीवन विकासशील हो, परिवर्तनशील हो। आपके पुत्र पुत्रियां तो आगे विकासशील होंगी, आपके धन से होंगी, लेकिन आपसे परिवर्तन होना चाहिए, आपके धन से नहीं होना चाहिए। आपके जीवन से आपके बच्चों का भविष्य परिवर्तनशील हो, ऐसा कितना है। और आपके सिर्फ आपके बच्चों का नहीं, बल्कि जहाँ भी जाए आपका जीवन, जहाँ भी चर्चा हो आपके जीवन की, वो परिवर्तन करे, आपका जीवन ही परिवर्तनशील हो, आपका जीवन ही एक बीज बन जाए, तो वो बीज जहाँ पड़े वहाँ परिवर्तन हो जाए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज अगर हम अपनी साधना को देखें, एज ए शिष्य हम देखें, तो हम क्या देखें, क्या देखेंगे? हमारे बच्चे हमें रोते हुए देखेंगे। आज जैसे गुरु भाई सत्संग ग्रुप में एक तरह से रो रहे थे। अगर आपका बीज रोता हुआ बीज है, आपका जीवन एक रोता हुआ जीवन है साधना में,
और आगे आने वाला भविष्य में किसी तरह आपका जीवन उन्हें पढ़ने में मिलता है। आप नहीं हो, आपका जीवन का किसी प्रकार से उन्हें जानने में मिलता है, तो वो क्या देखेंगे आपके जीवन में कि आप रो रहे थे, आप गिड़गिड़ा रहे थे, आप साधना में अपने आप को कोस रहे थे, क्या कर रहे थे, या आपके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ था फिर भी आप खड़े रहे, फिर भी आप वहाँ पे दृढ़ रहे, फिर भी आप विश्वास से भरे रहे। विवेकानंद इतनी मुश्किलों में रह के भी दृढ़ रहे, खड़े रहे। ऋषि अरविंद तो दृढ़ रहे, अपने लक्ष्य पे दृढ़ रहे। गुरुदेव ने कहा मैं अकेला ही निकल पड़ा। उन्होंने ये कह दिया कि कोई मेरा साथ नहीं दे रहा। अगर उन्होंने कहा मैं अकेला ही निकल पड़ा हूँ, इस मुझ पे किसी जाति विशेष, धर्म विशेष, जाति विशेष का कोई एकाधिकार नहीं है, इसका अर्थ ये था कि गुरुदेव को शुरुआती तौर पे सहायता नहीं थी किसी भी प्रकार की, ना ही कोई साथ चलने वाला था, क्योंकि उनके जो नियम थे वो सत्य था। उनको पता था कि इस जीवन में कोई भी सत्य नहीं था, क्योंकि लोग आते थे, बोलते थे अंदर माल आपका, ब्रांड हमारा, आधा पैसा आपका, आधा हमारा, आपके साथ साथ हमारा भी भला हो जाएगा, इसका तांत्रिक प्रयोग करो, ये करो, वो करो। तो गुरुदेव देख चुके थे कि सत्य तो नहीं है कहीं भी किसी के पास। अगर कोई मेरे साथ आता है तो किसी लालच के वश आएगा, मुझसे उसको कुछ चाहिए होगा या दुनिया से कुछ चाहिए होगा जो मेरे माध्यम से उसको लेना होगा। तो गुरुदेव ने ये बात रियलाइज़ कर ली कि जैसा मैं हूँ वैसा गंगाई नाथ जी को दूसरा नहीं मिला, इसीलिए मुझे संपत्ति दी है। गंगाई नाथ जी ने हेतु की कृपा की गुरुदेव पे, लेकिन ये गंगाई नाथ जी की मजबूरी थी। इतने वर्ष साधना में रहे, समाधि में रहे, लेकिन एक रामलाल सियाग के अलावा दूसरा ढूंढ ही नहीं सके। तो गुरुदेव ने जब कहा कि मैं जैसा बाबा को मिला वैसा कोई मुझे नहीं मिला, इसका अर्थ बहुत स्पष्ट होता है कि जितनी शक्ति मुझ में है अपनी असफलताओं में खड़े रहने की, अपनी दुविधाओं में खड़े रहने की और अपने मोटिव को बचा के रखने की, अपने सिद्धांत को, अपने बीज को बचा के रखने की, उतनी किसी में भी नहीं है। मेरे किसी भी शिष्य में उतनी शक्ति नहीं है जो मेरी तरह समर्पित हो, जो मेरी तरह अकेला खड़ा रहे, अकेला चलने के लिए तैयार हो। ऐसा मुझे कोई भी नहीं मिला। ये गुरुदेव ने स्टेटमेंट दिया था, और ये स्टेटमेंट सिर्फ हम शिष्यों के लिए नहीं था, पूरी दुनिया के लिए था। यही बात उन्होंने कही कि बाबा को भी नहीं मिला ऐसा शिष्य। हालांकि उनके शिष्य तो कितने बड़े तपस्वी हैं, कितने दादा गुरुदेव के कोई शिष्य कोई मामूली शिष्य नहीं, बहुत तगड़े शिष्य, त्यागी शिष्य। लेकिन फिर भी गुरुदेव रामलाल जी सियाग को वो चीज़ मिली, क्योंकि कुछ ऐसा होता है जो कभी नहीं टूटता अध्यात्म पथ पे। वो कभी सेक्रीफाइस अपने बीच का सेक्रीफाइस नहीं करता, अपने सिद्धांतों का सेक्रीफाइस नहीं करता, अपने सत्य का सेक्रीफाइस नहीं करता। जो इंसान इस धरती पर पैदा हुआ और वो सत्य का सेक्रीफाइस ना करो, वही ईश्वर स्वरूप है, वही ईश्वर है, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है। रामलाल सियाग आज ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं, हमारे अंदर परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बाबा गंगाई नाथ ने उनका चयन किया। क्यों किया? क्योंकि वो सत्य पर अडिग रहे। उन्होंने सत्य को बेचा नहीं, राम के नाम को बेचा नहीं। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं कुछ भी हो जाए, मैं कितना भी गरीब रहूं, कितना भी दरिद्र रहूं, मेरे नसीब में पैसा है ही नहीं। उनके हाथ में पारस पत्थर लग गया, गुरुदेव के हाथ में पारस पत्थर आ गया कि जिसको टच करते सोना बन जाता। इतनी शक्ति उनको मिल गई, फिर भी दरिद्रता में रहे, गरीब रहे, 2 वक्त की रोटी के लिए जूझते रहे, लोगों से अपमानित होते रहे। लोगों ने कभी तांत्रिक कहा, कभी FIR की, कभी कुछ किया, लेकिन अपनी शक्ति का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। अपनी शक्ति से चाहते तो किसी की मुंडी धड़ से उड़ा देते बिना सुदर्शन चक्र के। यहाँ संकल्प करते, वहाँ उसकी मुंडी उड़ जाती। इतनी शक्ति उस देवता में, लेकिन एक भी व्यक्ति का नुकसान नहीं किया अपनी शक्ति से। अहंकार नहीं किया, ईर्ष्या नहीं की, गुस्सा नहीं किया। गुस्से में डांटा जरूर कि ये लोग क्या समझते हैं अपने आप को, इनको ये करना पड़ेगा, डांटा जरूर, लेकिन अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया कभी भी। बाबा गंगाई नाथ ने ऐसी अपनी सारी समर्थ्य गुरुदेव को नहीं दे दी। जब हम अपना कुछ देते हैं किसी को, तो ये देख के देते हैं ना कि ये इसका दुरुपयोग ना करे, जान के देते हैं ना। तो बाबा के पास तो असीमित शक्ति, नाथों की शक्ति, नाथ, गोरखनाथ, इन सब की शक्तियाँ गुरुदेव में। जो गोरखनाथ जी ने चमत्कार किए, किसी को हाथ लगा के ठीक कर दिया, किसी को कुछ, वो सारी शक्तियाँ गुरुदेव में विराजमान है। लेकिन एक भी मैजिक नहीं किया गुरुदेव ने, एक भी चमत्कार नहीं किया, ना ही कोई दुरुपयोग किया अपनी शक्तियों का। ये गुरुदेव की सामर्थ्य है, ये गुरुदेव का अडिग होना है, ये उनका कंट्रोल है अपने आप पे। ऐसे बने वो महान शिष्य है, ऐसे बने वो गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग।
उनको उनके हाथ, वो एक उनका जीवन जैसे जितना जीवन उन्होंने जिया वो अग्नि पर चले। हम धरती पर चलते हैं, हम एसी में रहते हैं, पंखे के नीचे रहते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन गुरुदेव के अंदर जो था, जो पोटेंशियल था, लेकिन वो अग्नि पर सोए, अग्नि पर चले। इतना प्रतिबंध उन्होंने अपने आप पे लगा रखा है। हम पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, राम भगवान ने कभी भी अपने ईश्वरीय तत्व को जाहिर नहीं होने दिया, अपनी मर्यादा में रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। गुरुदेव रामलाल जी सियाग भी हमेशा अपनी मर्यादा में रहे। आज लोग उन्हें, कुछ लोग तो उन्हें गालियाँ देते हैं गुरुदेव को, इंटरनेट पे मैसेजेस आते हैं, उल्टे सीधे मैसेजेस करते हैं, सरेआम गालियाँ देते हैं। जब मैंने पहली बार ये देखा कि गुरुदेव को कुछ लोग बुरा भला बोलते हैं, इंटरनेट पे बोलते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, गुरुदेव इतने समर्थ होने के बाद, जिनकी आवाज़ से कुंडलिनी जागृत हो जाए, जिनसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो भूत और भविष्य को जानते हैं, सब जानते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं कर रहे, फिर भी वो उसको कुछ, मतलब कुछ भी उसका न्याय नहीं कर रहे। कितने सहनशील है ईश्वर, कितना सहनशील हो सकता है। साक्षात ईश्वर, हम कहते हैं ना ईश्वर नहीं आ रहा, वो देखता है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो कितना सहनशील है। कितनी शक्ति के होने के बाद भी अपने निंदक को एक गर्म हवा का झोंका तक नहीं दिया उसने, उसको भी खाना दे रहा है, उसको भी निंदा करने की शक्ति दे रहा है। वो चैलेंज करते हैं कि हमें बीमार, हमारे साथ करो, ये करो, लेकिन वो ईश्वर इतना सहनशील है, इतना इतना दयावान है वो, इतना कि वो कोई किसी भी प्रकार की, इतनी शक्ति होने के बाद भी उसने सिर्फ भला किया है संसार का, बुरा नहीं किया। ये ईश्वर है। वरना गुरु, किसी गुरु को आप कह दो, वो आप पे, उसकी अपनी सामर्थ्य तो होती नहीं है, वो अपनी पैसे की सामर्थ्य से आपको नुकसान करता है। जैसी जिसकी सामर्थ्य होती है वैसे नुकसान करता है। गुरुदेव की सामर्थ्य तो शक्ति है। कई चीज़ें वो देख लेते हैं, वहाँ बैठ के उनका शिष्य कौन क्या कर रहा है, हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, हम सबके अंदर बैठे हैं। मुझे जो प्रगति मिली है, मैं तो एक फेलियर इंसान हूँ, असफल इंसान हूँ, मुझे तो संसार ने कभी किसी काबिल समझा नहीं, तो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो गई? वो कैसे उसने मुझे देख लिया, कैसे उसने मुझे सत्संग के काबिल समझा, कैसे उसने मुझे सत्संग के लिए बिठा दिया? क्या क्या चीज़ है उसके पास जो उसने मुझे देख लिया? उसके पास कोई तो शक्ति होगी जो मुझे इतनी दूर बैठे हुए, कभी मैं उससे मिला नहीं, उसने मेरे अंदर वो तत्व जागृत कर दिया बिना मिले। कोई तो शक्ति, इतनी शक्ति किस में होती? इतना परिवर्तन वो कर रहा है, तो क्या अपने निंदकों को शांत नहीं कर सकता? लेकिन फिर भी सहनशील है, अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। इसीलिए शक्ति उसे मिलती है, ज्ञान उसे मिलता है, सत्य की धारणा उसे मिलती है जो उसका दुरुपयोग ना करे। क्योंकि सत्य की धारणा कोई मामूली बात नहीं है। सत्य की धारणा का मतलब है जो आप बोलते हो वो सत्य हो जाता है। सतयुग का मतलब जानते हैं हम कहते हैं सतयुग कब आएगा, सतयुग कब आएगा। सतयुग जो समय है ना, वो आपसे है, वो समय आपके लिए नहीं आएगा, आप वो समय लाओगे। आप सत्य बोलने लग जाओगे, झूठ से आपको डर लगने लग जाएगा, आप सत्यवादी हो जाओगे। आपसे है सतयुग, सतयुग आपसे नहीं है, सतयुग आपके लिए नहीं आ रहा। आप लाओगे सतयुग को, आप सत्यवाणी को धारण करोगे, आप जो कहोगे वही सत्य होगा, क्योंकि आपके पास सत्य की धारणा होगी। वो समय कहीं नहीं है, वो समय आपके अंदर ही है। आज मैं अगर कहूँ कि मुझे झूठ बोलने से डर लगता है, तो मेरे लिए सतयुग आ गया है, मेरे लिए ही सतयुग है। मैं झूठ नहीं बोल सकता, कलयुग में ऐसा काम नहीं कर सकता जो मेरे सत्य को प्रभावित करे, मेरी साधना को प्रभावित करे। तो मैं तो सतयुग में ही जी रहा हूँ, क्योंकि मैं वैसे ही जीवन जी रहा हूँ। अगर दूसरा व्यक्ति वैसा जीवन नहीं जी रहा तो उसके लिए सतयुग नहीं है। मेरे लिए तो आ चुका है, क्योंकि मेरे अंदर वो धारणा भी आ चुकी है, मेरे अंदर वो परिवर्तन में फील करता हूँ। हालांकि अभी मेरा परिवर्तन हो रहा है, पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने वो पग धर दिया है, मैंने सतयुग में प्रवेश कर लिया है, मेरी चेतना ने सतयुग में प्रवेश कर लिया है, क्योंकि मैं सत्य को देख सकता हूँ, मैं सत्संग से जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपने गुरुदेव की वाणी को समझ सकता हूँ, समझने की क्षमता आ रही है, वो मुझे समझा रहा है। चलो मेरी क्षमता तो क्या होगी, वो मुझे समझा रहा है अपने सत्य के बारे में। तो वो मुझे क्यों समझा रहा है कि वो क्या है, वो क्यों अपनी एक्सप्लेनेशन देता है, वो क्यों अपना विवरण देता है, क्यों अपनी बातों को बताता है, क्यों अपनी बातों को समझाता है, क्यों इस सत्संग के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करता है,
क्यों उसने हमें चुना, तो वो सारी की सारी चीज़ें सत्य से जुड़ी हुई है, क्योंकि सत्य का संबंध सिर्फ सत्य से ही होता है। सत्संग का संबंध सिर्फ सत्य से है। सत्संग से जुड़ने का अर्थ ही है सतयुग से जुड़ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपने जुड़ना है तो किसी व्यक्ति विशेष से नहीं जुड़ना है, आपको जुड़ना है तो सत्य से जुड़ना है, सतयुग से जुड़ना है, सत्संग से जुड़ना है। आपके जीवन में आपको कोई प्रश्न आता है, उस प्रश्न को रखना है, सामने रखना है, क्लियर करना है, अपने मन में उस प्रश्न को लेके नहीं जाना, सत्य से दूर नहीं होना। जो आप समझ सकते हो, अगर तो आप दुनिया के सबसे बड़े ज्ञानी समझते हो अपने आप को, तो आप अपने हिसाब से निर्णय करो, डिसीजन लो और चले जाओ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सबसे बड़े ज्ञानी नहीं हो, आपसे बेहतर निर्णय कोई दूसरा व्यक्ति ले सकता है, तो आपको अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, समझने के लिए सरेंडर करना पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान उसे मिलता है जो कहता है कि मैं ज्ञानी नहीं हूँ। जो कहता है कि मैं ज्ञानी हूँ ऑलरेडी, उसे ज्ञान नहीं प्राप्त होता। जो बर्तन पहले ही भरा हुआ होता है उसमें और सामान नहीं आता। जो बर्तन अपने आप को खाली समझता है उसी में ही और चीज़ें भरी जा सकती हैं। ये समर्पण है। ठीक है, तो हमें क्या करना है हमारे जीवन में, हमारी साधना में क्या उद्देश्य है कि हम शांत रहें। हमारे जीवन में सफलता हो असफलता हो, कैसे भी हो, हम सत्य पे अडिग रहें, साधना पे अडिग रहें, अपने गुरुदेव पे हमेशा विश्वास रखें, उनके वचनों का आदर करें, उनसे उल्टे प्रश्न ना करें कि तू ये नहीं करता, मेरे साथ नहीं करता, मेरे से तू रुष्ट हो गया है, खफा हो गया है, ये हो गया वो हो गया, साधना में नेगेटिविटी आ गई है, ये आ गई है वो आ गई है। जब आपको सच्चाई का पता चलेगा ना साधना की, तो आज तक जितने लोगों ने भी ये बात की है कि साधना से नेगेटिविटी आती है, उनको अपने आप पे शर्म आएगी, और ऐसी शर्म आएगी कि वो अपना चेहरा अपने आईने में देख नहीं पाएंगे। इस पवित्र मिशन में नेगेटिविटी का तड़का लगाने के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत ऐसी नहीं है, कोई नुकसान की नहीं है, बस आपकी साधना भी डिले हो जाएगी, क्योंकि आपका विश्वास सत्य पे कम है और नकारात्मकता पे ज़्यादा है। ऐसा परिवर्तन आज तक इस धरती पे किसी को भी नहीं मिला। इस्कॉन वाले हैं क्या करते हैं, हरे कृष्णा हरे रामा जपते हैं, ठीक है, वहाँ पे कुछ भी भेद हो सकता है, लेकिन वो कभी ऊर्जा का साक्षात्कार करते भी हैं। मैंने किया है साक्षात्कार, आपको मैं बताता हूँ, अपनी एक घटना बताता हूँ। समय बहुत हो गया, 5 मिनट और। मैं जब गुरुदेव से नहीं जुड़ा था, एक बार मैं इस्कॉन टेम्पल में गया अपने दोस्त के साथ कलकत्ता में। तो वहाँ पर शाम को 3-4 बजे होंगे, 4 बजे होंगे शायद, नाच शुरू हुआ उनका। जो वो नाचते हैं ना, शुरू हो गए, काफ़ी लोग नाच रहे थे, कम से कम 30-40 लोग होंगे जिन्होंने शुरू किया। रात के 9 बज गए, सारे चले गए, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नाच रहा था। मेरी आंखें बंद थी, हाथ ऊपर उठे हुए थे, और मैं बस घूम रहा था। मंदिर के बंद होने का समय हो गया था। अब वो कह नहीं सकते कि बस करो जाओ वो रोक नहीं सकते, वो आनंद में बाधा नहीं बन सकते किसी के। तो रोकने का तरीका है, जब सब चले जाएं तो मेरा दोस्त मुझे बोल भी रहा था बीच में, हो गया भाई चल। मैंने उसे कह दिया, तो सुन भी नहीं रहा था मैं उसकी, मतलब कि क्या हो रहा है क्या, क्योंकि वो टूटना बहुत मुश्किल, वो टूट नहीं रही थी, लय नहीं टूट रही थी कृष्ण की जो लगी हुई थी। तो उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण के गले में जो माला थी, भारी माला थी, कमल के फूलों की थी शायद वो, तो उस पुजारी ने वो मुझे रोकने के लिए वो माला मेरे गले में डाल दी। जैसे ही माला उन्होंने मेरे गले में डाली तो मैं रुक गया, फिर मैंने प्रणाम किया और फिर हम चले गए। फिर वो माला मैंने कई दिनों तक संभाल के भी रखी आशीर्वाद के रूप में। तो मैंने कृष्ण के नाम का अमृत उसी समय पी लिया था। वो आनंद जो कृष्ण के नाम में है ना, उसका मज़ा तो मैंने बहुत पहले ले लिया था, 2004-5 की बात है, ठीक है। तो मैं जानता हूँ जो ये इस्कॉन टेम्पल में जो नशा पिलाते हैं ना कृष्ण के नाम का, वो अद्भुत है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन भी करता है, वो नशा ट्रांसफॉर्म भी करता है, जैसे मेरा हुआ ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ पे उस देर के लिए हुआ। लेकिन वो मेरे लिए नहीं था, मेरे को और तीव्र गति से आगे बढ़ना था। तो मैंने और वेट किया, कई साल, 10 साल वेट किए, 14 साल वेट किया, तो गुरुदेव जी का अमृत मुझे मिला। गुरुदेव जो देते हैं वो सबसे उत्तम है, वो डायरेक्ट उसी क्षण का ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, डायरेक्ट आनंद में नहीं लेके जाते गुरुदेव आपका बिल्कुल नीचे से, ग्राउंड से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं कि कभी भी आपको आना ही ना पड़े, बिल्कुल ग्राउंड से उठा के लेके जाते हैं गुरुदेव। लेकिन जब हम इस्कॉन टेम्पल जाते हैं ना, तो
सीधा बाईपास है वो। आपकी जो भी स्थिति है, आपकी जो भी कंडीशन है, वो सीधा आनंद में लेके जाता है, और वहाँ से टूटे तो वापस अपनी जगह पे आ जाओगे। ठीक है, तो वो बाईपास कर देता है। लेकिन गुरुदेव का जो सिस्टम है ना, वो बाईपास नहीं करता कुछ भी, वो तो शुरू से शुरू करवाता है और लेके जाता है परमानेंट। वहाँ से वापस आने का कोई तरीका ही नहीं है। वहाँ से तो क्या, एक बार आपकी गाड़ी शुरू हो गई तो वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं है। उन्होंने 9 बज गए, मंदिर बंद होने का समय था, तो मेरे आनंद को तोड़ दिया, कृष्ण की माला मेरे गले में डाल दी, तो मेरा आनंद टूट गया। यहाँ नहीं टूट सकता, यहाँ कोई विधि ही नहीं है तोड़ने की। हम नकारात्मक का जो कई बार कहते हैं ना, नकारात्मकता आ गई, यहाँ पे ना नकारात्मकता तोड़ सकती है ना सकारात्मकता तोड़ सकती है। इस नशे को कोई भी नहीं तोड़ सकता, ये अनलिमिटेड है। ये एक बार शुरू हो गया तो ये बंद नहीं होता, ये परमानेंट है। गुरुदेव अपनी वाणी में कहते हैं कि मैं गया मथुरा दास के पास, मथुरा गया कृष्ण के पास, तो बोला कि मुझे दे, तो बोले मैं तो यहाँ गवाला था भाई, मैं तो यहाँ गवाला था, तो तू द्वारिका जा, वहाँ पे मैं द्वारिकाधीश था। तो गुरुदेव बोले देना तो दे, तू ही तो है, बहाने बनाता है, देना तो दे। तो बोले जितना देता था उतना ख़त्म हो जाता था। लेकिन फिर उसने कहा ठीक है, आज से मैं तेरे साथ ही हूँ और आज मैं उसी के नाम की दीक्षा देता हूँ। गुरुदेव ऐसा कहते हैं। तो ये वो चीज़ है जो एक बार शुरू हो जाए तो टूटती नहीं है। एक बार जो ट्रांसफॉर्मेशन शिष्य का शुरू कर दिया गुरुदेव ने, फिर वो कभी छूटता नहीं। गुरुदेव ने वो मांगा हमारे लिए जो ऋषि अरविंदो ने कहा कि जो मैं मांग सकता था इस पृथ्वी के लिए, सबसे बड़ा वरदान मैंने मांग लिया। गुरुदेव ने हमारे लिए वही किया, उस कृष्ण से वही मांगा। वो बार बार देता तो था लेकिन पूर्णता नहीं देता था, एक लिमिट होती थी। गुरुदेव ने कहा देता है ख़त्म हो जाता है, लिमिट है। लेकिन फिर उसने कहा ठीक है, अब तू जहाँ जाएगा तेरे साथ मैं रहूँगा। तो गुरुदेव में कृष्ण समा गए, रूपांतरण गुरुदेव का पूर्ण रूप से होना। अब क्या है कि जब गुरुदेव हम में आ जाते हैं तो हमारा रूपांतरण कृष्ण में हो रहा है। मेरा, आपका, सबका, हमारा रूपांतरण कृष्ण में हो रहा है। हम स्वयं कृष्ण बन रहे हैं। हमारे लिए कृष्ण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, या ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है। हम जिस पथ पे चल रहे हैं, हम कच्चे चावल हैं तो इंसान है। जब वो चावल पक जाएंगे तो वो कृष्ण हो जाएगा। तो पका हुआ चावल कृष्ण है, कच्चा चावल शिष्य है, हम है। तो हमारा रूपांतरण होगा, वही चावल होंगे, वही पक जाएंगे तो वही कृष्ण हो जाएंगे। ये है रूपांतरण हमारा, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो रोना चिल्लाना क्या है, जल्दी नहीं बनेंगे, समय लगेगा। ठीक है, तो ये बात है। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि आज का जो सत्संग है आपको सकारात्मकता दे, और वो जो नकारात्मकता तो आप में है नहीं, चिंता मत करो, वो तो सब में ही होती है, जो भी होती है वो तो गुण है। ठीक है, उम्मीद है कि आप में विश्वास जगे गुरु के प्रति, अपने जीवन के प्रति, और अपने जीवन में जो भी हो रहा है ये ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। इसीलिए रोना चिल्लाना, मायूस होना, डिप्रेस होना, एक गुरु भाई ने कहा मैं डिप्रेशन में जाता हूँ बार बार, क्या करूँ? कैसे मैं बता सकता हूँ आपको कि आप क्या करो? क्या है मेरी शक्ति कि मैं आपको समझा सकूँ? आपके अंदर है वो तीनों गुण, आप ही जीत सकते हो उन गुणों से। आपको ही अपने मन को जीतना है। अपने मन को अपनी बुद्धि पे हावी मत होने दो। अपने गुरु को हमेशा सक्षम रखो। अपने मन को बुद्धि तक निकले जाओ, अपने मन को अपने गुरु के चरणों में डालो। गुरु को सामने लाओ, गुरु से प्रार्थना करो, गुरु को हमेशा याद रखो। बस यही एक समाधान है। कोई भी परिस्थिति आती है, कैसी भी परिस्थिति आती है, अपने गुरु को हमेशा बलवान बना के सामने रखो कि ये है मेरा गुरु, मैं इसकी शरण में हूँ। पहले जाओ, उससे लड़ो। डायरेक्ट अपने आप से मत लड़वाओ, अपने गुरु के पास भेज दो अपने सारे विचारों को, वो जीत जाएगा हमेशा। ठीक है, चलिए, तो आज का जो सत्संग है यहीं पे रखते हैं। बस मैं ये देख लेता हूँ कि किसी का कोई विशेष कोई प्रश्न हो तो कल जो है वो ले सके उसमें। अशोक साहू कह रहे हैं आपकी कहानी सुनकर मेरे आंसू आ गए। मेरे भी आ जाते हैं भाई। और मैं तो रोता ही रहा हूँ पहले। आज मैं आपको कह रहा हूँ कि रो मत। हाँ, मैं रोया नहीं, वैसे नहीं रोया,
ठीक है। लेकिन हाँ, मेरा जीवन जो है कि रोंदू स्टोरी है वैसे लेकिन उम्मीद है कि प्रेरणादायक रहे किसी के लिए कभी। अच्छा चलिए, और कुछ नहीं, और तो बाकी सब आपके फूल, गुलदस्ते, नमस्कार, दिए इन सब के लिए तो धन्यवाद है आपका हमेशा। ठीक है, तो ये है सिस्टम, ये है चीज़ें। ठीक है, चलिए, तो आज का जो सत्संग है गुरु के श्री चरणों में रखते हैं। सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में, नियमित ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री उर्मिला जी आपका भजन रह गया कल। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। कल ठीक, हाँ कल होगा कल। हाँ कल श्री गणेश वहीं से करेंगे। हाँ कल श्री गणेश गुरु कृपा से वहीं से। हाँ ठीक। और सारे सबसे ना सबकी जीवनी पूछो, सबकी जीवनी में यही चल रहा है, मेरी भी पूछ लेना एक दिन। चलो ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, मंडे है ना, मंडे को फिक्स करते हैं जीवनी पे। ठीक है, आप सबकी। सबकी पूछो एक। मैं पूछूंगा कल, आप रेडी करके आना, जिसने जिसने अपनी जीवनी लिख लेना थोड़ा, हाँ पॉइंट्स याद करके लिख लेना। तो अरे लिखने की जरूरत ही क्या है, सारा एक्सपीरियंस अंदर से निकल रहा है। हाँ वो भी फिर भी थोड़ा नोट कर लेना ना, क्योंकि फिर याद आ जाएगा कोई पॉइंट। भाई हाँ जितने भी सेशन में बैठे ना, सारे तेरे जैसे ही बैठे, तू चिंता मत कर। हाँ बस ठीक है। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, सत्य के साथ सत्य जुड़ता है, स्ट्रगल के साथ स्ट्रगल, सच में कह रही हूँ, फेलियर के साथ फेलियर सब ऐसे ही है। अगर जिसके साथ नहीं भी है ना, तो मैं क्या कह सकती हूँ, पर जो भी गुरुदेव ने जिसको पकड़ा है ना, उनके साथ सच में जिसको लेके जाएंगे ना, वो ऐसे ही है सारे सारी चलो कल एक काम करेंगे, बता रही हूँ मैं। हाँ कल हम लोग शुरू करते हैं, आपकी भी जीवन कहानियां हम सुनेंगे, उससे हमें जरूर शिक्षा मिले और हमें अकेले सबकी एक दिन सबकी सुनो। ठीक है, मंडे, ओनली मंडे हम फिक्स करते हैं इस चीज के लिए। ठीक है, चलिए। तो आज के लिए जय श्री गुरुदेव आप सबको। कल सुबह मिलते हैं, सुबह के ध्यान में 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री